काल पे जो आदरणीय जो है व्यास साहब का हमें विभिन्न विषयों पे वार्ताओं का लाभ हम लेते रहे नियमित अंतराल पे, और इसी क्रम में आज आपकी एक वार्ता रखी जिसका विषय रहेगा दो बड़े भाई हैं उनका वनवास। एक त्रेता युग के हैं, एक द्वापर युग के मर्यादा पुरुषोत्तम राम और धर्मराज युधिष्ठिर। इस गहन विषय पे आपकी हम जो है वार्ता से लाभान्वित होंगे। आप सबसे इसकी निवेदन रहेगा कि आप एक तो अपना मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर दें या वो जो है उसको साइलेंट मोड पे कर दें, और दूसरा जिनको भी लघु शंका से निवृत्त होना है तो बीच में अब व्यवधान ना पैदा करते हुए अभी से आप सारी शंकाओं से निवृत्त हो जाएं, और आपकी जब वार्ता हो तो अब आप अगर कोई ऐसा बिंदु लगे कि मुझे उस पर कुछ पूछना है या जानकारी और चाहिए तो आप उसे नोट कर लें, और जब वार्ता आपकी पूरी हो जाए उसके बाद हम क्रमशः एक एक करके सारी शंकाओं का निवारण करेंगे। आप वार्ता अपनी शुरू करें। उससे पहले मैं आदरणीय दानी साहब से निवेदन करता हूं कि आपका ऊपर ना उड़ा करके व्यास साहब का स्वागत करें, और दीप प्रज्वलन और वो भी तिलक प्रज्वलन। अरे आप जैसे प्रबुद्धन है तो ये दीप प्रज्वलन के लिए व्यास साहब आप सानिध्य ग्रुप में आप सभी लोगों को यह देख कर के मुझे बहुत प्रसन्नता है, और जिन लोगों ने सानिध्य ग्रुप के मूल आशय को समझने की कोशिश की और जो हमने रखा है उसके अनुरूप ही हम वार्ताएं करते रहे हैं, और उसका मूल आशय या मोटो यही है कि आंतरिक के विस्तार से बाह्य का सुधार। हम आंतरिक विचारों को, भावनाओं को, बुद्धि को का विस्तार करेंगे तो जो हमारी बाहरी समस्याएं हैं उन बाहरी समस्याओं का भी हमें समाधान मिलेगा, क्योंकि कई बार समाधान हमारी संकीर्णता की वजह से हमको नहीं मिलता है। तो इसके लिए सभी लोग सानिध्य ग्रुप से जुड़े, उसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है कि दिन पर दिन अपना परिवार बढ़ रहा है, रुचि बढ़ रही है, और उसके साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी वार्ता शुरू करूं उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सीधा बैठ करके 3 बार गहरी श्वास लें और छोड़ दें। स्वस्थ हो जाए। साथियों, आज की जो वार्ता है और उसका शीर्षक है, वैसे यहाँ गलत लिख दिया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह मैंने शीर्षक में दिया है मर्यादा पुरुष राम और धर्मराज युधिष्ठिर नाम से। पिछली जो हमारी वार्ता हुई थी वो गांधी की गीता की विरोधाभासी शिक्षाएं, उस पर चर्चा हुई थी, और उस चर्चा के बाद से अभी तक के बीच में बहुत कुछ हुआ है, विचार विमर्श भी हुआ, और ये चल रहा था कि हम कौन सा विषय आगे रखें या क्या करें, और अचानक फिर मुझे इस तरह का लगा कि ये विषय होना चाहिए। तो मैं गीता से इस पर कैसे आया, थोड़ा सा आपको शुरुआत करने से बताना चाहता हूँ। गीता की चर्चा थोड़ी सी अच्छी रही, विचारोत्तेजक रही, और उसके बाद कुछ प्रश्न लोगों के मन में थे, और मुझसे बाहर पीछे से फ़ोन से भी ये प्रश्न आए और अपनी समस्या और उसके बारे में आए। उनमें से मैं उल्लेख करूँगा हमारे जयंती जी का, जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु के भावना से आए थे। उस दिन
जब इन्होंने तो मिलने के लिए कहा कि मैं तो मिलने ही आना चाहता हूँ, बात करूँगा, तो उस दिन इनसे चर्चा होते होते एक प्रश्न वो आया था और चर्चा से एक प्रश्न निकला कि श्री कृष्ण का कौन सा रूप आपको ज़्यादा पसंद है। और सभी लोग जानते हैं और अधिकांश लोग ये कहते हैं कि श्री कृष्ण का, अधिकांश लोग प्रश्न करते हैं, या तो हमने हजारों चित्र देखे हैं जो कहना चाहिए बांसुरी वादक के हैं, राधा के साथ हैं और इसी तरह से हैं, और मुख्य रूप से जो बात की जाती है उनकी या तो बांसुरी वाले और या फिर चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी। तो इस उम्मीद में कि शायद इन्हीं में से मेरा कोई उत्तर होगा, लेकिन मैंने कहा न तो मुझे श्री कृष्ण का बांसुरी वाला स्वरूप पसंद है और न चक्रधारी रूप पसंद है, लेकिन मुझे तो चाबुकधारी रूप पसंद है जो सारथी का है, क्योंकि दो एक्सट्रीम्स के बीच में ये स्थित है। जो बांसुरी वाला है वो एक तरह से बिल्कुल आपको एक कंफर्ट जोन में ले जाता है, आप उसमें चले जाते हैं, अपने भाव में, अपने अपने लोक में चले जाते हैं। और जो सुदर्शन चक्रधारी है वो दी एंड वाला है कि सुदर्शन के बाद कुछ बचता नहीं है, वो नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि मैं उसको वो करता हूँ। और इसी तरह से चर्चा की बात आगे चलती रही, तब मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ बात की जाए, और तब धीरे ये विषय मेरे ध्यान में आया कि क्यों न हम अगली अपनी वार्ता में इस पर चर्चा करें। और ये कृष्ण से लेकर के नहीं है, लेकिन कृष्ण से मैं फिर सीधा दूसरी स्थितियों में आया और तब जा कर के ये लगा कि जो युधिष्ठिर हैं उनके बारे में और राम के बारे में, क्योंकि जो मैं आपके सामने, जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी चर्चा करते हैं, जिस विषय पे भी चर्चा करते हैं, उसके बारे में पूरी शोध और पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरे विश्लेषण के साथ मैं अपना काम करता हूँ। तो इसलिए ये तय किया गया कि अभी तक किसी ने भी राम को इस तरह के अग्रज रूप में नहीं देखा है, और उनको सही देखने की दृष्टि से ये ज़्यादा अच्छा होगा कि उन्हीं के सामने उन्हीं की तरह की कोई एक और व्यक्तित्व खड़ा किया जाए जो युधिष्ठिर है, और इन दोनों को देखा जाए किससे, बड़े भाई की दृष्टि से। न तो इस पूरी वार्ता में मैं चर्चा करूँगा कि जो राम है वो अवतार हैं या बहुत बड़ा वो है, जो सारा ध्यान, सारी जो चर्चा हम सुनेंगे जो 1 घंटे सवा घंटे में, वो सारी चर्चा होगी राम के बड़े भाई के रूप में और उधर युधिष्ठिर के बड़े भाई के रूप में। तो ये जो दोनों की चर्चा हम देखेंगे, उससे हो सकता है हमारे अंदर का जो मैं सानिध्य ग्रुप का उद्देश्य आपको बताता रहता हूँ कि हमारे आंतरिक का विस्तार हो, वो बाह्य में सुधार हो। इस तरह का उद्देश्य इस विषय के माध्यम से हम आगे बढ़ कर के करना चाहते हैं। तो ये इस पूरे विषय का वो है। फिर इस विषय को चुनने के पीछे की वो था क्योंकि गीता का जो हमने चर्चा, जो लोग उपस्थित रहे थे उन सबको याद होगा कि गीता की मूल शिक्षा को ला करके हमने छोड़ा था संबंधों पे, कि गीता जो मूल शिक्षा का वो कर रही है वो संबंधों का वो कर रही है। और संबंधों के जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम खड़े हो जाते हैं कि परिवार में क्या चीज़ है, और बड़ा भाई और छोटे भाई की बात आ जाती है, या बड़े भाई का क्या रोल कैसा होना चाहिए, जिससे एक परिवार और उस परिवार के माध्यम से समाज और समाज के माध्यम से पूरा कहना चाहिए समाज या विश्व चलता है। तो ये जो एक कड़ी जुड़ती है, इसको देखने का एक तरीका ये हुआ कि हम इन रूपों को देखें, क्योंकि कथाओं में, चर्चाओं में, व्याख्यानों में आदर्श रूप की तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है, बहुत उनको महिमा मंडित भी करके बात की जाती है, लेकिन उनके अंदर की स्थितियों की बात नहीं की थी। तो मैंने इस बार जो आप लोगों के लिए मेहनत की है और बिल्कुल ईमानदारी से और प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से मेहनत की है, वो आपके सामने रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चर्चा को आप ध्यान से, मनोयोग से सुनें, और फिर बाद में हम जो चर्चा करेंगे वो होंगे ही सही। अब मैं इस चर्चा को प्रारंभ करना चाहता हूँ, वार्ता को अपनी प्रारंभ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है,
चूँकि मैंने बहुत समय बाद वाल्मीकि रामायण को सिर्फ इसी संदर्भ के लिए वापस देखा और काफ़ी उसके प्रसंगों के नोट्स लिए और वो सारा किया। तो सबसे पहले तो उस रूप में मुझे राम का एक श्लोक पसंद आया, तो पहले आपको वो निवेदन कर देना चाहता हूँ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, कैसे परिचय दिया जा रहा है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। फिर है पुरोतो मारुतिर्यस्य, ठीक है। तम वंदे रघुवंशनाथम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नयनम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। बहुत सरल सा अर्थ है इसका यूँ तो, लेकिन इसकी गहराई को हम आगे देखेंगे। तो ये जो है जिसके दक्षिण की तरफ लक्ष्मण है और वाम या बाएं की तरफ जिसमें जनकात्मजा, जनक की आत्मजा या पुत्री है अर्थात सीता है। पुरतो मतलब नीचे मारुति बैठे हुए हैं, उनको, उन श्री राम को मैं, उन रघुवंश को मैं प्रणाम करता हूँ। और दूसरा है लोकाभिरामम, ये लोक में रमन मतलब पसंद किए जाने वाले। और फिर नीचे है रणरंग धीरम, रण रूपी रंग, जो रण का भी एक रंग है, वो उस रंग में जो धीर है, धैर्यवान है। और राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम, ये जो करुणा का है ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, तो करुणा रूप है। अब ये क्यों है करुणा रूप, इसके लिए बहुत बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, लेकिन कारुण्य रूप है और करुणा करम है। स्वयं तो करुण रूप है ही, कारुण्य रूप है, लेकिन करुणा करने वाले हैं। अर्थात करुणा करने का मतलब आप ये मत समझिए कि तरस खाना, किसी पे तरस खाना नहीं है। करुणा बहुत बड़ा शब्द है और बौद्ध दर्शन में तो इसको बहुत कुछ ऊंचा कह दिया गया है। करुणा बहुत शब्द है, उसकी कभी और व्याख्या करेंगे क्योंकि समय नहीं है, हमको आगे चलना है। तो इस दृष्टि से जो करुणा शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए ये कारुण्य रूप भी है और करुणा करने वाले भी हैं। ऐसे श्री राम को भी है। एक तो ये बात की गई है। अब आप चलते हैं, मैंने जैसा आपसे कहा है कि कभी भी मैंने इनको अवतार के रूप में बातचीत नहीं की है, और न मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस ध्यान से, इस दृष्टि से उनको देखें। तो ये जो विषय चुना गया है, इसके पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम कहने से तो सीधा अवतारवाद जुड़ जाता है। जैसे ही आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करेंगे तो आप उस फ्रेमवर्क में चले गए। इसलिए मैंने उनको जान करके शब्द उपयोग किया है मर्यादा पुरुष। ये हम सब के लिए भी, हम भी अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुष हैं। मतलब आप कुछ न कुछ सीमाएं, मान्यताएं, कुछ अपने लिमिटेशंस को मानते हैं, तो आप भी मर्यादा पुरुष हैं। तो उस मर्यादा पुरुष और ये मर्यादा पुरुष को देखना है, ताकि हम ज़्यादा निकटता से राम को समझ सकें। ये एक आशय है। और इसी तरह से धर्मराज युधिष्ठिर, तो ये जो धर्मराज शब्द यूज़ किया गया युधिष्ठिर के लिए, वो भी विशेष महत्व का है। क्यों कि हम सब अगर मनुष्य हैं तो मनुष्य धर्म से जुड़े हुए हैं, और इसलिए धर्मराज को, युधिष्ठिर को धर्मराज विशेषण जो मिला है वो हम सब पर भी लागू हो रहा है। तो उस दृष्टि से भी हमको इसको देखना जरूरी है। अर्थात कहीं पर भी मैंने उसको ऊपर वाले अवतारवाद के रूप में नहीं लिया। अब आगे चलिए कि वार्ता में मैंने पहली बार राम और युधिष्ठिर को आज तक कभी भी इस पर इस तरह से चर्चा नहीं की गई है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये पहली बार हम कर रहे हैं कोशिश कि राम और युधिष्ठिर को साथ चला रहे हैं, जबकि त्रेता द्वापर का इतना फर्क है, इतना भेद है, फिर भी ये चल रहा है साथ में। इसमें घटनाओं को भी मैंने जो लिया है वो कोई क्रमबद्ध घटनाएं नहीं ली है, सिर्फ उनके चरित्र की विशेषता या जिस पॉइंट को मुझे कहना है उस दृष्टि से उस घटना को लिया गया है। बाकी क्रमबद्धता नहीं है कि फिर जंगल गए, फिर ये हुआ, फिर सीता का रण हो, ये किसी तरह से नहीं है। या युधिष्ठिर का भी इसी घटनाओं की तरह क्रमबद्धता जैसे कथा में होता है वो नहीं है। तो क्रमबद्धता नहीं है, न सामयिकता, न क्रोनोलॉजिकली इन चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। तो ये भी इसीलिए नहीं है। इसलिए इस वार्ता में क्या करेंगे, राम और युधिष्ठिर साथ साथ चलेंगे।
मतलब ये कोई आगे पीछे नहीं रहने वाला है। जिस बिंदु पर मैं बात करूंगा उसमें राम भी साथ है और युधिष्ठिर भी साथ है। तो इस तरह से ये वार्ता अपनी तरफ से अलग है। फिर आगे चलिए कि जो वनवास है, हम सब लोग जो वनवास के बारे में समझते रहे, वो आज तक की आपकी जितनी धारणा थी वो सब इस वार्ता के बाद में ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि वनवास के बारे में आपने जो कुछ समझा या जो आप अनुभव करते हैं वो और जो वनवास है एक्चुअल में, उनमें ज़मीन आसमान का फर्क है। ये मैं अपनी शोध से आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसके लिए वनवास शब्द का हमने उपयोग किया है। अब आगे चलिए, कारण क्या है, मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से विभिन्न कॉन्फ्रेंस में जाते हुए, सेमिनारों में जाते हुए कई प्रश्न किए हैं, और जो प्रश्न किए हैं तो उन प्रश्नों का कोई जवाब ही नहीं है, और जो दिए गए जवाब उनसे मैं संतुष्ट नहीं था। पहली बार इस वार्ता के लिए जब मैंने सामग्री संकलन की और मूल ग्रंथों को देखा, मूल अर्थों को समझा, तब जाके मुझे वो सारी जो तस्वीर थी वो साफ हुई, और तब जाकर के मैं आज आपके सामने बोलने काबिल हुआ। तो अर्थ क्या हो गया कि जो मान्यताएं आपके दिमाग में है वो और भी हज़ारों लोगों के मन में है, और इस तरह से हम चले ही जा रहे हैं उसमें। अगर ये आज की वार्ता नहीं होती तो हम वो कवई चलते रहते हैं, ये स्थिति है। तो इस दृष्टि से हमने क्या किया कि जो प्रश्न की है कि ये जो मैंने कथा की है, ये न तो पूरी तरह से राम कथा है, न पूरी तरह से कोई रिसर्च है, लेकिन ये दोनों के अग्रज रूप का एक नैतिक आध्यात्मिक चिंतन है, और उसके पीछे जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका एक विश्लेषण है। तो हमको ये समझना है कि उन घटनाएं क्या रही और कैसे रही। तो अब हमको इसके लिए शुरू करना है कि रामायण और महाभारत से ली गई, दोनों पात्र वहीं से लिए गए, लेकिन एक विशेष बात की तरफ और ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि चाहे रामायण हो या महाभारत हो, दोनों के जो लेखक हैं कौन है? रामायण के वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि लेखक हैं, और महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। लेकिन सबसे पहली बार है, ध्यान रखिएगा, कि ये दोनों लेखक ही इन दोनों ग्रंथों में पात्र भी हैं। दे आर द कैरेक्टर्स। स्वयं वाल्मीकि भी रामायण के एक पात्र हैं, और इसी तरह से वेद व्यास जी भी महाभारत के एक पात्र हैं, एक कैरेक्टर है। तो जो लेखक है वही पात्र भी है उसी कथा में, उसी महाकाव्य में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? अवतार जन्म से करते हैं। तो राम और युधिष्ठिर दोनों का जन्म प्रयोग का उदाहरण है। दोनों का जन्म प्रयोग का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि दशरथ और पांडु, युधिष्ठिर के पिता का नाम माना गया पांडु, जिनसे वो पांडव कहलाए। तो दशरथ और पांडु दोनों ही जैविक प्राकृतिक रूप से संतानोत्पत्ति में असमर्थ थे। ठीक है। इसके बाद यद्यपि दोनों राजा थे, प्रतापी थे, बलशाली थे, पराक्रमी थे, और अनेक युद्धों के विजेता भी थे। दोनों ही, दशरथ भी हो और पांडु भी हो, ये सभी थे। दशरथ ने चौथेपन तक कोई संतान न होने पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्र संतान के लिए यज्ञ किया, और यज्ञोत्पन्न देव की खीर से स्वयं की 3 रानियों में बांट दिया। जो खीर उत्पन्न दी गई थी यज्ञ के बाद में, उसको 3 रानियों में बांटा, और उनसे क्या हुआ? कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इनका जन्म हुआ। फिर क्या हुआ? यह हमारी एक स्वीकृत परंपरा है कि भाई इन रानियों से ये संतानों की प्राप्ति हुई दशरथ को। जन्म काल में कम अंतर होने पर भी 4 बच्चे हुए हैं, लेकिन 4 बच्चों के जन्म काल में बहुत कम समय का भेद है। लेकिन चूंकि सबसे पहले राम हुए थे, इसलिए उनको अग्रज कहा गया, बड़े भाई कहा गया। अदरवाइज क्या हुआ? उनके समय पे अंतराल में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि 1-1.5 साल के अंतर वाले जो भाई होते हैं वो उनमें ज़्यादा नहीं होता। दोनों दोस्त ही कहलाते हैं, दोनों दोस्त ही, और तू करके बोलते रहते हैं। लेकिन चूंकि राम का वो था, और इसीलिए
और यही कारण है कि जब दशरथ के समय में जब ये राम का दिया गया तो राम ने यही तर्क दिया है कि क्या फर्क पड़ा, हम चारों तो एक साथ ही लगभग पैदा हुए थे, तो मेरे बजाय अगर भरत को राज्य दे रहे तो कोई बुरी बात नहीं है। ही एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। तो ये जो स्थिति चल रही थी उसका हुआ। अब उधर चलिए, उधर क्या था, पांडु जो थे उनकी 2 रानियाँ थी, विवाहित थे। उनकी रानी का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था माद्री। 2 पत्नियाँ थी, 2 रानी 2 थी। और उनसे ऋषि, जब ये कुमारी थी कुंती, तो ऋषि दुर्वासा की सेवा की और उससे प्रसन्न होकर के दुर्वासा ने इनको एक वरदान दे दिया था कि तुम अपनी पसंद के देवता का आह्वान करके मनोवांछित संतान प्राप्त कर सकती हो। ये वरदान दे करके चले गए वो। और चूंकि 12-14 साल की ही लड़की थी, राजकुमारी थी, तो जैसा कि आमतौर पे बाल सुलभ जिज्ञासा होती है, किसी को कोई चीज़ दे देते, ये काम करती है कि नहीं करती है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी। तो ये जब हुआ तो कुंती ने ऐसे ही एक बार शौकियाना तौर पर सूर्य का आह्वान कर लिया। उस मंत्र के माध्यम से जो कुछ वरदान दिया गया था वो माना जाता है, उससे एक संतान की प्राप्ति हुई जिसका नामकरण दिया गया, जिसको उनको लोक लाज की वजह से छोड़ना पड़ा और वो भी चला गया। मतलब उनका वो कर्ण का इससे संबंध नहीं रहा। कर्ण फिर अपनी तरह से अलग चलता रहा। उस कहानी का हमसे हमें यहाँ लेना देनी है। अब क्या हुआ, विवाह के बाद जब कुंती हस्तिनापुर आ गई, विवाह के बाद में कुंती किसकी पत्नी बन गई, पांडु की। जब वो हस्तिनापुर आई तो पांडु ने स्वयं की संतानहीनता की स्थिति में वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। मतलब संतान प्राप्ति नहीं हो रही, बिना संतान के उस जमाने में जीवन गुजारना, वो भी एक राजा का जीवन गुजारना, अपने आप में बहुत ज़्यादा अभिशप्त मामला था। एक तरह से श्राप भी मिल गया है। उसको दूर करने के लिए पांडु ने क्या सोचा कि दोनों को लेकर के मैं वन जाता हूँ, और वो वहाँ चले गए। वन में जाकर के क्या हुआ, जाओगे तो आपको चार्ज तो किसी को सौंप के जाना ही पड़ेगा। तो आपने क्या किया, धृतराष्ट्र को जो अंधा था पहले, उसी वही बड़ा था, उसी को ये शासन मिलना चाहिए था, लेकिन अंधत्व की वजह से नहीं मिला और पांडु को बनाया गया। तो पांडु को फिर जब ऐसी स्थिति के कारण जंगल जाना पड़ा तो धृतराष्ट्र को कार्यवाहक राजा बना दिया गया और पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में तपस्या के लिए गए। फिर क्या हुआ, वहाँ पर भी उनको ये जो संतानहीनता का जो कहना चाहिए दंश था, जो परेशानी थी, वो वहाँ करती रही। तो उन्होंने कुंती को ये कहा कि ये मेरे लिए असहनीय मतलब वो है कि मैं संतानहीन, चाहे मैं वन में आ रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं है। तब कुंती ने अपने रहस्य का उद्घाटन किया और इस बात को जान करके कि मुझे संतान हो सकती है, मैं भले कैसा भी सोतेला पिता कहलाऊँ, लेकिन मेरे घर पे संतान हो सकती है, इस बात से खुश होकर के उन्होंने कुंती को कह दिया कि तुम आह्वान करो और संतान को प्राप्त करो। और तब क्या हुआ, कुंती ने आह्वान किया, 3 देवताओं का आह्वान किया, जैसा कि परंपरा बताती है। उन्होंने यम का आह्वान किया, फिर उन्होंने इंद्र का आह्वान किया और फिर पवन देव का आह्वान किया। इन तीनों से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 हुए। लेकिन जब 3 हो गए तो माद्री को बड़ा वो लगा और माद्री ने इसके बारे में कहा, क्योंकि माद्री भी ये स्थिति तो जानती थी। तो माद्री ने अपनी बहन जैसी जो कुंती थी उसको कहा, और उसने भी कहा कि अगर ये देवी कृपा से ऐसा हो रहा है तो मेरी भी संतान होनी चाहिए, मैं क्यों निसंतान रहूं। स्त्री के लिए बांझ होना क्या स्थिति होती है, आप चाहे आज हो चाहे पुराना जमाना हो, आप समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, माद्री के लिए 2 देवताओं का आह्वान किया और नकुल और सहदेव उनके हुए और वन में हुए। ये समाचार कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँचा, हस्तिनापुर पहुँचा और वहाँ पे बड़ी खुशियाँ हुई। लेकिन वहाँ पे खुश होने वाले लोग जो थे वो केवल भीष्म पितामह और विदुर ही थे। बाकी धृतराष्ट्र, गांधारी और शकुनी, ये तीनों लोग तो इस खुश खबर से खुश नहीं हुए। उनके लिए तो एक चैलेंजिंग स्थिति हो गई कि एक क्लेमेंट आ गया है, दावेदारी कोई आ गई है। फिर हुआ क्या, इसके बाद जो पांडु को एक आपने देखा होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से आप किसी टेंशन में होते हैं, जब वो दबाव आपसे हट जाता है तो आप अमर्यादित हो जाते हैं, थोड़ा सा आप फ्रीडम ले लेते हैं। वही स्थिति किसके साथ हुई, पांडु के साथ हुई। और पांडु ने
एक बार माद्री के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाए और जैसा कि उसकी बीमारी के लिए कह दिया गया था चिकित्सकों के, जिस दिन तुम संबंध बनाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वो मृत्यु उसकी हो जाती है। उस मृत्यु में क्या होता है, एक मैंने फिर प्रश्न नोट किया है आप लोगों के लिए कि मृत्यु हुई तो उसके साथ माद्री जो है, माद्री को हुआ गिल्ट कॉन्शियस हुआ कि मैंने अपने पति को रोका नहीं, इस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और उस स्वीकृति के कारण मेरे पति की मृत्यु हुई, मैं विधवा हो गई। इसलिए माद्री ने अपने आप का वहाँ पे लिखा हुआ है आत्मदाह कर लिया। लोगों ने इसको इंटरप्रेट कर दिया सती हो गई, जबकि वो सती नहीं हुई थी। आत्मदाह और सती होना, इन दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान रखिए आप। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सब सती प्रथा तो वहाँ से चली आ रही है, जो कि रॉन्ग है, जो कि गलत है, अशास्त्रीय है, यूँ कह सकते हैं। सती प्रथा उस समय से नहीं है, वो आत्मदाह एक बहुत अलग चीज़ है और उससे सती होना एक अलग चीज़ है। वो तो अपनी अपराध ग्लानि या जो मेरे से गलती हो गई है, क्यों मैंने अपने पति को अलाउ किया, इस तरह की स्थिति के कारण उसने अपना आत्मदाह किया। अब चलिए, आत्मदाह होने के बाद में पांडु की मृत्यु हो गई और ये बच्चे सबकी जिम्मेदारी किस पर आ गई, कुंती पर आ गई। और कुंती की जब ये घटना की सूचना हस्तिनापुर पहुंचती है तो क्या होता है, भीष्म पितामह इन 5 बच्चों और कुंती को लेकर के हस्तिनापुर आ जाते हैं। ये एक फेस पूरा हुआ। और दूसरा आपका आता है कि राम और उनके 2 भाइयों के समान ही 5 पांडु पुत्रों को राजमहल में जीवन बीतना शुरू हो गया। राम के सामने कोई समस्या नहीं आई, ये ध्यान रखिएगा। राम और उनके 3 भाइयों के सामने जो सौतेले भाइयों की समस्या थी वो नहीं रही। वो किसी 4 लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबके लिए बहुत प्रेम से रहने का वातावरण था अयोध्या में। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये राजमहल में आए, लेकिन जो उन्होंने जीवन अपने वहाँ पे गुजारा, पांडवों ने वन में जितना समय का जो जीवन गुजारा, उन 5 भाइयों में बहुत अधिक आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की चिंता करना, ये जो भाइयों में आपस में गुण होना चाहिए वो सब वहाँ पनपे। और ये गुण पनपने की वजह से ही जब वो राजमहल में आ गए तो वहाँ के षड्यंत्रों का सामना 5 भाई कर सके। इट वॉज बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग गिवन इन द जंगल टाइम। ये हो तो फिर जब उनको सब हो गया तो पांडु पुत्रों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष और षड्यंत्र का सामना पड़ा। और क्यों थे, क्योंकि कौरव थे, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र थे और शुरू से ही उनको क्या किया गया था, ये कह दिया गया था ये उत्तराधिकारी या ये उनके रूप में बन कर के आए हैं। तो एक अजीब से जो ईर्ष्या होती है, जलन होती है, और उनको हटाने की किसी ने पसंद नहीं किया पांडवों को। जैसा मैंने कहा, केवल भीष्म पितामह और विदुर, बस इन दोनों ने उनको पसंद किया, संरक्षक रहे वो उन सब का। इस दृष्टि से राम को इन बातों का कभी सामना नहीं करना पड़ा था, जबकि युधिष्ठिर को, और इसलिए युधिष्ठिर में एक खास तरह की अपने भाइयों के प्रति एक अवेयरनेस पैदा हो गई, जो राम में भी थी, लेकिन राम को वो चैलेंजेस के थ्रू डेवलप नहीं हुई। उसके सामने चुनौतियाँ आई और फिर उसने कोई डेवलप किया, ऐसा नहीं हुआ। अब आगे चलिएगा, राम की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, आप सब लोग जानते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र के द्वारा हुई है, और युधिष्ठिर के आचार्य द्रोणाचार्य और क्या कहना कृपाचार्य के माध्यम से हुई। शिक्षा पूर्ति के बाद दोनों के युवराज पद में भी बाधाएं खड़ी हुई। नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूँ। जैसे युधिष्ठिर के युवराज पद में क्वेश्चन मार्क लग गया, ऑब्स्टेकल खड़ी हो गई, ठीक वैसे ही क्या हुआ, राम के इसमें भी हो गई। किसके माध्यम से हो गई, मंथरा दासी के माध्यम से कैकेयी ने खड़ी की या राम के युवराज पद में, और इधर शकुनी के माध्यम से दुर्योधन ने ये बाधा खड़ी कर दी। दोनों जगह युवराज पद को लेकर के वो हुई, और इसके परिणाम स्वरूप राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और युधिष्ठिर को मिला उजाड़ खांडवप्रस्थ। आप सब जानते हैं, मैंने इसलिए बहुत सारी चीज़ें हटा दी हैं कि खांडवप्रस्थ क्यों मिला था उनको, क्योंकि जब ये स्थिति यहाँ तक आ गई तो बंटवारा कर दिया गया हस्तिनापुर का, और सबसे निम्न कोटि का जो उजाड़ जंगल द्वारा वो राज्य उनको दे दिया गया। उस राज्य का नाम था खांडवप्रस्थ। और वहाँ पर खांडवप्रस्थ में क्या किया इन लोगों ने, क्योंकि भाई बहनती थे,
जंगल की ट्रेनिंग थी, तो इन सब लोगों ने उस खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। इतनी मेहनत करके अपनी कुशलता, ज्ञान और श्रम के माध्यम से उसको इंद्रप्रस्थ में करके इतना अच्छी राजधानी बना ली और बहुत अच्छा उसका वो कर दिया। और इसकी इतनी अच्छी राजधानी दिया गया था उनको अभिशाप समझ के, लेकिन उन्होंने उसकी इतनी अच्छी उन्नति की। ये मतलब इट इज़ ए वे ऑफ डेवलपमेंट है कि किस तरह से उन्होंने अपने उस बहुत ही थर्ड क्लास जो ज़मीन दी गई थी, बंजर ज़मीन दी थी, उसको भी उन्होंने विकास कर लिया। भाइयों की मदद से, भाइयों के सहयोग से क्या क्या हो सकता है, ये एक नया उदाहरण हमको मिलता है। और इसलिए उसने जो वीरान था उसको इतना हस्तिनापुर बदल दिया, जिसकी ईर्ष्या वो खुद दुर्योधन करता है। क्योंकि जब हस्तिनापुर से इनको आमंत्रित किया गया, वहाँ आप सब लोगों ने देख रखा है किस तरह से वो आते हैं और वो गिर जाता है, सारा सब कुछ है। इतना चमत्कारिक महल ऐश्वर्य वाला सारा उन्होंने बनाया था, इतनी अच्छी राजधानी बनी थी। और इसको दबाने के लिए ही शकुनी से षड्यंत्र करके क्या किया, क्या हुआ, द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया गया। अब क्या हुआ, ये जो द्यूत क्रिया का है, बात की सब कोई, मुझे क्रोनोलॉजिकली बात नहीं करनी, जो मुख्य बिंदु है उन्हीं पे बात करनी है। जब उनको द्यूत क्रीड़ा के लिए गए थे तो हम सब लोग क्या करते हैं, युधिष्ठिर तो जुआरी था। अभी भी आप किसी भी चलते रास्ते आदमी, सामान्य आदमी से पूछोगे तो क्या कहेंगे, वो इतना अच्छा मानने वाला जिसको कहना युधिष्ठिर कह रहे हो आप, वो क्या कर रहा है, जुआ खेल रहा है वो। इसलिए आपकी इन सभी शंकाओं का निवारण करने के लिए दो शब्दों में बहुत भेद कीजिए आप। द्यूत में और द्यूत क्रीड़ा में बहुत फर्क है। द्यूत क्रीड़ा जब की जाती है तो वो क्रीड़ा ही है। मैं सुकाड़िया यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन रह चुका हूँ, उसका अनुवादी क्रीड़ा मंडल, उदयपुर विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल। तो क्रीड़ा कोई अवांछित शब्द नहीं है। ऐसे द्यूत क्रीड़ा, द्यूत को करना वो है अलग है, और द्यूत अपने आप में मतलब जुआ और जुए की क्रीड़ा, इन दोनों में भेद है। तो आप क्या कर रहे हैं, जुए जब आप जुआ खेल रहे हैं तो वहाँ आप हार जीत का दांव लगा रहे हैं, पैसे का दांव लगा रहे हैं। और आज भी हम यही कर रहे हैं। आपने क्रिकेट में देखा है, प्रैक्टिस मैच होता है, तो जो द्यूत क्रीड़ा है वो प्रैक्टिस मैच है, समझिएगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस मैच है, तो एक प्रैक्टिस मैच जो हम मिलने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा वैसे ही खेलते हैं, और उन्होंने प्रैक्टिस, उसमें उन्होंने जो दांव पर लगाया, या यूं का क्या लगाते हो, क्या करते हो, तो ये सिर्फ द्यूत क्रीड़ा के अंतर्गत ये सारा सब कुछ किया गया, न कि दांव लगा करके किया गया। और इसलिए क्या हुआ, जब हुआ तो उसने क्या कर दिया, उसने कह दिया तुम तो हार गए, ये तो सब मेरा ही हुआ। मतलब वो उसने द्यूत को उसमें बदल दिया, छल में। इसलिए जब कहते हैं ना शकुनी ने छल किया या दुर्योधन ने छल किया, वो छल क्या था, छल ये नहीं था कि जुआ खेला या द्यूत क्रीड़ा की, ये नहीं था। छल ये था कि जो केवल आप जैसे मोहरे नहीं लगाते हैं, इसमें खेलते हैं, क्या कहते हैं, शतरंज में खेलते हैं, जो मोहरे होते हैं, सब मोहरे तो फिर वो एक ही हो जाते हैं, उसमें कुछ हार जीत का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन अगर उसमें कोई दांव लगा करके आपने हार जीत के रूप में उसको द्यूत मान करके करते हैं, तो सारा सब कुछ वो हो गया। तो ये अर्थ हुआ। तो उसने कह दिया कि उसका ये है, तुमने जो वचन दिया तुम्हारा उसका हुआ, तो ये सारा काम कर दिया। इसलिए इन दोनों के इसमें बहुत फर्क है, द्यूत और द्यूत क्रीड़ा में। तो जो द्यूत क्रीड़ा हुई है, अब क्या हुआ, इसके कारण उनको हारना पड़ा और वनवास जाना पड़ा, क्योंकि मान लिया गया। अब ये जो मैंने आपको शब्द बताया है, वो धर्मराज बताया, उसका सीधा सा मतलब है कि एक बार अगर आप किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। ये आपके लिए वो धर्म बन जाता है कि उसको ओबे करना। आपने जो वादा किया है, उस वादे को निभाने के लिए अगर आप डिटरमाइंड हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, धर्म हो गया आपका। वो आपके लिए धर्म हो गया, क्योंकि उस बंधन में आपने खुद ने अपने आप को बांधा है, स्वीकार किया है, इसलिए उसको धर्मराज कहा गया है। अब आगे चलिए। राम को भी वनवास हुआ, लेकिन वनवास मिलते से राम को जो सबसे पहला चैलेंज मिला, शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन सबसे पहला चैलेंज किसकी तरफ से मिला, लक्ष्मण की तरफ से। राम को बड़े भाई होने का सबसे पहला चैलेंज, जो चुनौती मिली, वो किसकी तरफ से मिली है, लक्ष्मण की तरफ से। क्यों?
क्योंकि जब जैसे 14 वर्ष के वनवास का मामला बताया गया तो क्या हुआ, क्यों दिया राम को 14 वर्ष का वनवास, क्यों दिया था? इसलिए दिया था क्योंकि कैकेयी ने 2 वर मांगे। राम की क्या गलती थी? आपने मेरे को युवराज बनाने के लिए कहा, मैं युवराज बन रहा हूँ और आप वन फाइन मॉर्निंग मुझे कहते हैं कि आप युवराज जी, तुमको 14 साल के लिए जंगल जाना है। तो ये जो किया गया, तो लक्ष्मण ने जब ये बात सुनी, मैं आपको ओरिजिनल कोटेशन वो बताऊंगा वहाँ का मूल क्या है, तो लक्ष्मण ने जब दी तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्या बेवकूफ़ी की बात हो रही है। अरे आपने ही बनाने के लिए कहा और आपने ही उसको वो कर रहे हो, ये बात उनको बिल्कुल सहन नहीं हुई। और राम इसको स्वीकार कर रहे हैं। मतलब एक और बड़ी बात उनके लिए आश्चर्य की थी कि बजाय विद्रोह करने के राम उस बात को स्वीकार करेगा, अच्छा मैं 14 साल के लिए चला जाऊंगा। ये जो एक तरह की उस समय के हिसाब से लक्ष्मण को बिल्कुल असहनीय लग रही थी ये चीज़ की, ये क्या तरीका हो रहा है, और इसलिए लक्ष्मण सीधे जाते हैं। अब आप देखिए कि आप कैकेयी ने जो 14 वर्ष का जो वनवास मांगा है वो वर के रूप में मांगा है, लेकिन जाने की आज्ञा किसने दी? दशरथ ने दी है। तो एंड हु वाज दशरथ? दशरथ वाज किंग। तो एक तरह से वो राजाज्ञा हो गई, राजा की आज्ञा हुई, गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया वो। तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ? सबसे पहले लक्ष्मण खड़ा हुआ। और वो क्या कहते हैं आप देखो ना, बिना दोष या अपराध के राम को सुनाई गई यह राजाज्ञा, जो 14 वर्ष के वनवास की है, यह राजाज्ञा लक्ष्मण को असह्य लगती है और वो स्वयं के पिता को क्रोध में, अब मैंने 3 शब्द वहाँ से उठाए हैं, अपने पिता को क्रोध में क्या कहते हैं? विवेकहीन। एक शब्द प्रयोग किया उन्होंने, विवेकहीन। दशरथ विवेकहीन है। दूसरा शब्द प्रयोग किया उन्होंने, स्त्री दास है, वो स्त्री के दास हो गए, मतलब मेरे पिताजी स्त्री के दास हो गए। और तीसरी बात उन्होंने कही, परिवार भंजक। मतलब ये 3 विशेषण प्रयोग करते हैं लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के सामने कि पिताजी ऐसे हो गए, ऐसे परिवार भंजक, स्त्री दास और विवेकहीन। पिता की आज्ञा मानने की जरूरत क्या है? जो तीनों ही तरह से गलत है उसकी आज्ञा मानने की जरूरत। ये सबसे बड़ी चुनौती राम के जीवन में पहली बार आई है बड़े भाई के रूप में। ये लक्ष्मण जैसा व्यक्ति मेरे विरोध कर रहा है, और इसके लिए यहीं पर हमको राम का क्या होता है, वो जो बड़े भाई का रूप है वो सामने नजर आता है। राम ने जिस तरह से लक्ष्मण को शांत किया, जिस तरह से उसको समझाया, यही रूप राम को बड़ा भाई बताता है या सिद्ध करता है या उनके बड़प्पन को दिखाता है। कैसे उन्होंने सिद्ध क्या किया था? राम ने पिता दशरथ की विवशता, क्या विवशता थी ये समझाने की कोशिश की। मैंने सारा डिटेल इसलिए नहीं दिया। वचन निर्वाह की मर्यादा, जो वचन दिया गया है, जब हम धर्मराज की तो अपने वचन निभाने की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ भी एक आदमी अपना वचन निभा रहा है तो आपको तारीफ करनी चाहिए। तो वचन निर्वाह की मर्यादा, रघुकुल के गौरव और कीर्ति तथा पिता की वृद्धावस्था के संदर्भ में लक्ष्मण की क्रोधाग्नि और विरोधाग्नि को शांत किया। यह एक कोई सुयोग्य अग्रज ही कर सकता है, वरना तो जब आपको निकाल दिया है तो क्या करोगे आप? हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे एक सपोर्टर पैदा हुआ, चल अपन दोनों मिलकर के लड़ते हैं। मतलब ये हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। राम ने उसको शांत किया। ये एक बड़े भाई का वो होता है कि जो चीज़ गलत जा रही है, चाहे वो आपका अपना निकटतम प्रिय भाई हो, छोटा भाई हो, आपको उसको रोकना है। एक रूप ये हुआ। यही चुनौती राम को फिर सामना करना पड़ी। कब? जब वनवास जा रहे हैं, और वनवास जाते जाते क्या करते हैं, लक्ष्मण खुद भी तैयार होकर आ गए। जो बात तो मानी नहीं आपने, मैं आपको मनाने के लिए आया था, मैं आपका साथ देने के लिए आया था, आपका समर्थक बन के आया था, आपने वो तो मानी नहीं, आप चल दिए। तो फिर क्या हुआ? आप जा रहे हो तो फिर मैं भी आपके साथ हूँ। तो फिर क्या हुआ? अब आप आगे की बात सुनिए, क्योंकि मैंने सारा वो नहीं किया है। वाल्मीकि और तुलसी ने इस प्रसंग को उतना अधिक विस्तार तथा तर्कपूर्ण रूप में प्रस्तुत नहीं किया है जितना अन्य ग्रंथों में हमको मिलता है। क्या हुआ? राम की और लक्ष्मण का जो विवाद होता है, जो संवाद होता है, वो कहते तुमको नहीं चलना है, मेरे साथ नहीं चलना, मुझे 14 साल जाने की आज्ञा दी गई है, तुमको नहीं दी गई, तुम क्यों रहो, तुम्हारी भी तो अभी शादी हुई है, क्या जरूरत है, और तुम भी विवाहित हो। सीता जब चलने के लिए तैयार हो गई तो दोनों जा रहे थे,
तो उनका नहीं, मैं चलूँगा। अब मैं चलूँगा को जस्टिफाई लक्ष्मण जिस तरह से करते हैं और राम के सारे तर्कों को धराशायी कर देते हैं, वो वाकई में देखने काबिल है, जिसको मैंने यहाँ नहीं किया है। लेकिन ये बताया कि तुलसी चूँकि राम के वो थे, वाल्मीकि ने भी आगे अपनी कहानी बढ़ानी थी तो उन्होंने भी नहीं दिया। लेकिन ये जो इन दोनों के संवाद की जो तार्किकता है और उनमें जो शार्पनेस है, वो हमको किन किन जगह मिलती है, जितना योग वशिष्ठ में, रामचंद्रिका में, बरवे रामायण में, आनंद रामायण में और पद्म पुराण ओमचर्यु जो जैन रामायण है, उसमें हमको ये सब मिलता है। मतलब लक्ष्मण के जितने तर्क हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगा और राम के जितने ऑब्जेक्शंस हैं उन सबको किस तरह से किया, अंत में जीत लक्ष्मण की होती है और राम को लक्ष्मण को साथ ले जाना पड़ता है। यहाँ भी राम ने क्या किया है कि ये जो इसमें भी अग्रज की अग्रजता इसमें नीत है कि हमेशा आप बड़े होने के नाते अपनी दादागिरी चलाते रहोगे तो नहीं मानी जाएगी, मतलब नहीं होनी चाहिए। एक बड़े को हमेशा बड़े के आप बड़े के नाम पे सब कुछ एक्सप्लॉइट करते रहोगे, दिस इज नॉनसेंस। इसलिए राम को ये स्वीकार होता है। तो ये राम का रूप जो स्वीकृति के कारण है, वो भी हमें बड़े भाई का एक रूप दिखाता है कि नहीं, बड़े भाई को छोटे भाई की बात भी यदि उचित है और तर्क से सपोर्टेड है तो उसको स्वीकार करनी, चाहे वो छोटा ही हो। और राम लक्ष्मण को साथ लेते हैं। अब आगे चलिए। इस प्रकार हमने देखा कि जो दोनों राम को और पांडवों को, राम को 14 वर्ष के लिए, पांडवों को 13 वर्ष के लिए, दोनों को ही राजज्ञा से जाना पड़ा, वनवास जाना पड़ा। जो वनवास रूपी दंड के भागी बने, राम दशरथ की आज्ञा से गए और पांडु धृतराष्ट्र की आज्ञा से गए। देने वाली केकई नहीं है, ध्यान रखिए आप। और जितना सारी आप बात कर रहे हैं कि राम साहब इसके लिए चले गए और वनवास है, सीधी उन्होंने बात मान ली, इतना सीधा नहीं है, नॉट सो सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये। तो इसलिए गए। अब आइए जो असली हमारा टॉपिक है आज का, वनवास, जिसमें मैंने इतनी सारी पिछले 15 दिन से माथापोड़ी की है और कोई वो मक्खन आपके लिए निकाल के लाया हूँ, वो देखिए आप। देखिए, मैंने वार्ता का शीर्षक 2 बड़े भाई और उनका वनवास रखा है। अभी तक मैं भी अन्य सब की तरह वनवास का अर्थ जंगल में एक निश्चित अवधि बिताना मान रहा था। आप भी यही समझते हो और मैं भी यही 4 दिन 10 दिन पहले तक मैं भी यही समझ रहा था। वनवास का मतलब है एक निश्चित पीरियड, एक डेफिनेट पीरियड को जंगल में बिताना। इसलिए कई प्रश्न और आपत्तियां मेरे मन में बनी रहती थी, जिनका उल्लेख अनौपचारिक रूप से मैंने यूपीएससी में बनारस से आए आचार्यों के सामने, विद्वानों से, सेमिनार कॉन्फ्रेंस के संपर्क में आए विद्वानों और विशेषज्ञों से, यहाँ तक कि महंत मुरली मनोहर शरण जी से भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। कोई किसी ने भी मेरे को इस वनवास के नाम पे कोई उत्तर नहीं दिया, कोई स्पष्ट नहीं किया। मैं ये पूछता था कि ये जो वनवास में गए तो उसमें ऐसी क्या बात है जिसको इतना अधिक माना जा रहा है, और उसमें तो कोई बात ही नहीं, आराम से गए थे वो। फिर मैंने एक और जो जिज्ञासा रखी थी वो बहुत बड़ी थी, आप भी शायद यहाँ आगे आएगी तो मैं यहीं बता देता हूँ। मैंने ये प्रश्न पूछा था कि अगर वो गए तो राम के साथ जाने के जो जंगल में गए तो क्या राम जंगल ही में गए, मतलब गांव में जाते रहे? इतने बड़े शहर पहले भी होते थे, कोई भी शहर में नहीं गए, किसी उसमें नहीं गए। और सबसे बड़ी बात यह, अयोध्या की सेना 14 साल तक क्या करती रही? जब हनुमान वहाँ से वो क्या कहते हैं बूटी लेके जा रहे थे और अयोध्या के ऊपर से गिरे और भरत को पहली बार पता पड़ा, तो मैंने कहा ऐसा कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम था कि राम कहाँ जा रहा? मतलब एक उत्तराधिकारी को, राज्य के उत्तराधिकारी को हमने लावारिस छोड़ दिया कि कोई संदेशवाहक भी नहीं है कि कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ जीवन गुजार रहा है वो आदमी जो आपका होने वाला राजा है। मतलब एक अजीब से आपको लगता है। तो ये जो स्थिति थी, मैं प्रश्न पूछता रहता था। फिर मैंने पूछा कि अयोध्या के भरत को जब पता चल गया, और भरत यूं तो राम राम जपे जा रहे हैं, लेकिन भरत ने कभी भी अयोध्या की सेना को नहीं कहा कि अब हनुमान से पता चल गया कि वहाँ युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण मूर्छित है, तो अयोध्या की सेना क्या करी 14 साल से 12 साल, क्योंकि 2 साल में युद्ध हुआ है, 14 साल तक तो सीता राम के साथ रही है। 2 साल ही में युद्ध हुआ, लंका कांड हुआ, बाकी तो ये था। तो वो जो 2 साल में पूरी अयोध्या की सेना को, भरत को अगर वाकई में भाई था तो उनको भेजते नहीं सीधी सेना, और निहत्थ रूप में लड़ रहे हैं वो, तो ये जो सारी स्थिति क्यों नहीं हुई? नो वन कैन आंसर दिस। ऐसे ही मैंने पूछा कि जब मारीच के साथ वो हुआ, मारीच को राम ने मारा स्वर्ण मृग के पीछे, तो ये प्रश्न उठता है कि वहाँ से मारीच चिल्लाया
और वो सीधा आवाज़ कहाँ गई, पर्णकुटी में बैठे हुए लक्ष्मण और सीता के पास कि हे राम मुझे, हे लक्ष्मण, हे सीता मुझे बचाओ, ये कह रहा है मारीच वहाँ पे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो राम वहीं खड़े हुए हैं उस मारीच के मारे हुए तीर के पास में, उनको तो ये सुनाई नहीं दिया, और उतनी दूर बैठी हुई सीता और लक्ष्मण को सुनाई दिया, और सीता कहती तुम लक्ष्मण बचाने जाओ, तुम्हारे भैया संकट में है। तो भाई जब राम को वो भी तो चिल्ला के वहाँ से कह सकते थे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ मत आओ, कुछ भी नहीं हुआ है। उनकी आवाज़ में मान लीजिए फर्क भी हो, लेकिन अगर वो आवाज़ दे रहा है तो कोई इसकी स्थिति होनी चाहिए। तो ये जो स्थिति है, तो इस वार्ता के शोध बिंदुओं की सामग्री का संकलन करते हुए जब मैंने आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को इस दृष्टि से देखा और उसका पुनरावलोकन किया, तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद मिला, और जितनी सारी जिज्ञासा और ये करी, और वही आनंद मैं आपको बांटना चाहता हूँ वनवास को लेकर। तो अब आप देखिए कि जब किसी को भी राजाज्ञा के दंड के स्वरूप वनवास घोषित करके दिया जाता, घोषित करके डिक्लेयर्ड वे में दिया जाता है, तो उसके कुछ राजकीय नियम एवं प्रतिबद्धताएं होती हैं, लिमिटेशंस है। कोई वनवास भी नहीं ठोक दिया आपने, तो ये होती है जिन्हें वनवास प्रदत्त व्यक्ति को पालन करना अनिवार्य होता है। आचार्य चाणक्य ने जिन नियमों प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया है, उनमें से कुछ का विवरण बहुत आवश्यक है जो यहाँ दिया जाना चाहिए। तो चाणक्य हैज ओपन्ड द सीक्रेट फॉर ऑल दिस। चाणक्य के ने जो सीक्रेट ओपन किया है, उससे हमको वनवास का सही रूप समझ में आता है, ये चीज़ असली क्या थी, और वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ। पहला, उसके कुछ खास खास चीज़ें, सारा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत जरूरी है अपने जानने के लिए। पहला, चाणक्य लिखता है, राजाज्ञा में उल्लिखित वनवास की अवधि में किसी भी नगर या बड़ी बस्ती में प्रवेश अथवा रात्रि विश्राम नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ये पनिशमेंट मिला है वनवास का, तो किसी भी बड़े शहर में तो आप प्रवेश कर ही नहीं सकते हो, यहाँ तक कि उसके बाहर आप रात्रि विश्राम भी नहीं कर सकते हो। इज कंडीशन ऑफ वनवास, क्योंकि इट इज़ ए पनिशमेंट बाय किंग, गवर्नमेंट ऑर्डर से आपको ये वनवास मिला है। दूसरा देखिए, वनवास प्रदत्त व्यक्ति वनवास से पूर्व प्राप्त अपने पद, अधिकार एवं संबंध का उपयोग वनवास की अवधि में नहीं कर सकता है। राम के इतने सारे, जनकपुर में इतने अच्छे रिश्तेदार थे, पांडवों के रिश्तेदार थे, तो उन रिश्तेदारों का कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता है, और न वो अपने पद का उपयोग कर सकता है। जैसे वो युवराज था, किसी मंत्री को आपने देश निकाला दे दिया, किसी सेनापति को आपने देश निकाला दे दिया, तो वो देश निकाला या क्या देश निकाल के वनवास दे दिया, तो उस वनवास में अपनी पोस्ट का दुरुपयोग नहीं कर सकता, उसके संबंधों का उपयोग नहीं कर सकता। आगे चलिए, वनवास प्राप्त व्यक्ति स्वयं के पूर्व अर्जित धन संपत्ति का वनवास की अवधि में उपयोग का अधिकारी नहीं होता है। आपको कितनी करोड़ों की संपत्ति यहाँ पे हो, लेकिन अगर आपको वनवास मिल गया है, तो आप उस धन और संपत्ति या उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं अपने वनवास में। इट विल रिमेन एंड इट विल बी गिवन टू यू व्हेन यू विल कम बैक। जैसे कोई जेल में भेज दिया जाता है, तो जेल से छूट के आने के बाद उसका घर उसका रहता है, ठीक वैसी स्थिति है, तो लेकिन आप उसके दौरान वो आप उपयोग नहीं कर सकते, ये है। फिर आगे चलिए, भूमि भवन, ये जो वनवास में रहने वाला व्यक्ति है, वो चाहे वनवास प्राप्त व्यक्ति स्वयं के अर्जित का उपयोग नहीं कर सकता, वो किसी वन उपवन में न तो भूमि भवन क्रय कर सकता है, खरीद नहीं सकता है, कोई भूमि और भवन क्रय नहीं कर सकता है, न उस पर स्थायी निर्माण कर सकता है। अब 14 साल के लिए आपको भेज दिया ना, आपने सोचा बाहर जा कर के कोई पंचायत की ज़मीन है या किसी और चीज़ की ज़मीन है, आप एक टुकड़ा ले लिया, वहीं बसा लिया आपने अपनी पर्णकुटी, वहीं रहो, मैं तो वनवास में हूँ। नो, यू कैन नॉट डू दिस। तो ये राजाज्ञा के वनवास का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप कोई भी वो नहीं खरीद सकते हैं, अथवा ऐसे करने का किसी को आदेश भी नहीं दे सकता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए आपने देखा हो कि राम को वन वन भटकना पड़ा, यही कारण था। अब आगे चलिए, वनवास भोगी व्यक्ति किसी रिश्तेदार, संबंधी, मित्र, परिचित से किसी भी प्रकार का सहयोग, सहायता वन की अवधि में नहीं ले सकता, कोई भी सहायता। इसीलिए कोई सेना की सहायता न भरत दे सकते थे न राम ले सकते थे। तो जो वो मैं प्रश्न कर रहा था कि भरत जैसा भाई
जिसका मन अपने भाई के लिए उतावला हुआ जा रहा है, विवल हो रहा है, उस विवलता में भी ये काम नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर ये होने का मतलब क्या होता कि वो भंग हुआ और उस राजा को तो बहुत कठोर दंड, जो अभी तो वो क्या कहते हैं वनवास ही मिला है, इससे कुछ और भी मिल सकता था। आगे चलिए, वह एक ही वन में अधिक अवधि तक रहने का अधिकार नहीं रखता है। जिसे वनवास दिया गया और जितनी अवधि का दिया, एक ही वन में अधिक समय तक नहीं रह सकता है, और अतः ऋतु परिवर्तन के अतिरिक्त उसे एक ही वन से उस ऋतु अवधि से अधिक रहने की आज्ञा या स्वीकृति नहीं है। आप उस एक जंगल में जब तक ऋतु, जैसे बारिश आ गई तो बारिश आ गई तो वर्षा ऋतु तक आप उस वन में रह सकते हो, लेकिन उस ऋतु की अवधि के अतिरिक्त आप उसमें नहीं रह सकते। तो आपको वहाँ से निकलना है, दूसरी जगह जाना है, तो जो दूसरी जगह जाना है तो आपको जंगल जाना ही पड़ेगा। वनवास प्राप्त व्यक्ति वनों में स्वतंत्र विचरण करने, आखेट करने, गमन करने इत्यादि का अधिकारी है, किंतु लोकवासी का शब्द का यहाँ मतलब है लोकल्स जो वहाँ उन वनों में रहने वाले लोग हैं, एवं रीति नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। आप जो लोकल सिचुएशन से और वहाँ के रेजिडेंट्स के अपने जो नियम है, जंगलों में रहने वाले जनजातियों के जो नियम है, उनको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और लोकवासी के जीवन से असंबद्ध रहेगा, वो असंबद्ध अनकनेक्टेड रहेगा और हस्तक्षेप पूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, उनके उसमें इंटरफियरेंस नहीं करेगा। तो आपने एक छोटी राजधानी वहीं बना ली, उन ट्राइबल्स की बना ली, ये नहीं चल सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता, और इसलिए वो जीवन बिल्कुल बिना संबद्ध हुए और अहस्तक्षेप का जीवन व्यतीत करेगा वनवास के अवधि के दौरान। आगे चलिए, वनवास प्रदत्त व्यक्ति के वन के संपर्क और संबंध, उनसे मित्रता शत्रु के संबंध व्यक्तिगत ही होंगे। दे ऑल विल बी पर्सनल। आप भले राजा के पुत्र हो, सेनापति हो, और कोई अधिकारी हो, कोषाधिकारी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो कुछ आपके उस लाइफ के रिलेशन है उनका वहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, और राज्य परिवार की इसमें ना कोई भूमिका होगी ना कोई सहयोग होगा। इन प्रमुख प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त ऋण संबंधी राजमुद्रा संग्रहण, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना। आप ना तो कोई किसी से ऋण ले सकते हो, नो लोन, राजमुद्रा का संग्रहण नहीं कर सकते, अन्य राज्य से कोई संधि नहीं कर सकते, जिस राज्य के आप हो उसके ब्याह पे आप किसी और राज्य से संधि नहीं कर सकते हैं, सैन्य संग्रह नहीं कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते, और गढ़ का निर्माण नहीं कर सकते, किले का भी निर्माण नहीं कर सकते हो आप। ये कंडीशंस है वनवास की, तो ये गढ़ निर्माण इत्यादि नहीं कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि वनवास मात्र वन में निवास मात्र नहीं है, और जैसा कि सामान्यतः समझ लिया जाता था, राम और युधिष्ठिर दोनों ही, ये वनवास की जितनी कंडीशंस है सभी उन पे भी लागू होती है और राम पे भी लागू होती है। जैसा कि सामान्यतः समझ लिया जाता है, राम और युधिष्ठिर के वनवास को यदि इन प्रतिबद्धताओं के बीच में रख करके देखें तो हमें उनके वनवास की वस्तु स्थिति पता चलती है कि वाकई में राम का वनवास किस तरह का था, क्या क्या उनको करना पड़ा, क्यों क्यों जाना पड़ा, हर बार आगे से आगे क्यों भटकना पड़ा, क्यों बाकी लोगों की सहायता ले, इनके वानर की और इनकी जो सहायता ली वो क्योंकि अयोध्या राज्य से संबंधित थी, किसी राज्य से संबंधित है, इस तरह की संबंध क्यों हुई। तो ये सारी चीज़ों के उत्तर आप बोलते हैं। अब थोड़ा सा और बढ़े, मुझे पता नहीं समय क्या हो रहा है। नहीं आप चलना तो सर। वनवास की जो घटनाएं हुई हैं, वनवास की जो घटनाएं हुई और उसमें अग्रज के रूप में, अब हम ज़्यादा समय इन लोगों का किसमें गुजरा, वनवास में गुजरा है, 14 साल और 13 साल पांडवों के। तो इनके वनवास में जो जो घटनाएं गुजरी हैं, हुई हैं, उनमें से खास घटनाओं को मैंने उठाया और उनमें क्या अग्रज रूप हमको राम का और युधिष्ठिर का नजर आता है वो थोड़ा देखने की कोशिश की है। तो पहली बात, वनवासी जीवन घटनाहीन जीवन नहीं होता, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि जंगल में गया तो ना आता है ना पता है, वो नहीं होता है। वन में घटित घटनाओं, निर्णयों, संपर्क और वन यात्राओं ने भारतीय चिंतन और संस्कृति को उकेरा है, प्रभावी परिवर्तन करके भारतीय राजनीति एवं इतिहास को नए आयाम दिए हैं। अतः राम और युधिष्ठिर की इन वनवासीय घटनाओं का उल्लेख बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति बनी है, जो शताब्दियों पुरानी बनी है, वो इन वन की घटनाओं के आधार पर ही निर्मित हुई है। उनमें जो कुछ उठापटक हुई है, वनों में जो वनवास गए लोग हैं,
उनके संबंध में जो घटनाएं घटी थी, उसी से फिर बाद में आपका समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्रों की धाराओं और सिद्धांतों का विकास हुआ है। जो हमारा सोशल सेटअप चलता है वो उन घटनाओं के आधार पर बने हुए नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चल रहा है। तो पहले देखिए, पहला मैंने उदाहरण इसमें उठाया है, राजपुरुष के साथ घटित घटना जन सामान्य में जिस रूप और प्रभाव में पहुंचकर पब्लिक ओपिनियन बन जाती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण केवट का प्रसंग है। क्या है केवट का प्रसंग? एक राजपुरुष को वनवास मिला। अब जो वनवास मिला और वनवास में जो घटनाएं घटित हुई थी, उस घटना की जो जन सामान्य में और ट्राइबल एरियाज में जो इम्पैक्ट पहुंच गया, वो कैसे हुई, तो क्या घटना और उसका असर क्या हुआ, इसका उदाहरण है केवट का प्रसंग। क्या प्रसंग है कि वो केवट कहता है, मैं तो आपके पैर धोए बिना नाव पे नहीं चढ़ूंगा। ठीक है, अब वो पैर क्यों धोना चाहता है राम के? क्योंकि अहिल्या का उद्धार हो गया। वो एक पत्थर वाली चीज़ है, क्या बन गई? एक छोटा सा गांव का आदमी पे पब्लिक, उस घटना का पब्लिक ओपिनियन पे क्या असर पड़ा? तो वो जो पब्लिक ओपिनियन पे छोड़ा कि भाई बिना इसके नहीं करना, ये भले कोई भी ऊंचे आदमी हो लेकिन बिना उसके नहीं करना, क्योंकि मेरा तो सारा कामकाज यही है। तो इसमें हमको 3 घटनाएं नजर आती है। एक तो केवट जो एक रिप्रेजेंटेटिव है रूरल एरिया का, उसकी ओपिनियन क्या है, एक तो ये पता चलती है इस केवट प्रसंग से। दूसरी पता चलती है कि पति और पत्नी में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, कि जैसे राम पार उतरे, उन्होंने देखा भाई मैंने तो इसको कुछ उतराई दी नहीं, कुछ इसको कुछ दिया नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं, और राज की मुद्रा तो मैं रख नहीं सकता था, तो कुछ सिक्के तो दिए नहीं उनको, पैसा तो दिया नहीं थे राम को, केकई ने भी नहीं दिया, ना दशरथ का इनको ऑर्डर में नहीं निकाला कि ये इनको इतने रुपए दिया जाए, ये बाहर यात्रा के लिए, ये तो है ही नहीं, तो क्या देना। तो सीता ने अपनी अंगूठी निकाल करके देने की कोशिश की। और तीसरा हमारा इसमें आ जाता है कि केवट ने वो मना किया। इससे आपको क्या लगता है, केवट का जो तर्क है वहाँ पे वो भी जानने काबिल है। केवट ये कहता है कि नहीं, आप भी पार उतारने वाले और मैं भी पार उतारने वाला हूँ, कभी मैं आपके घाट पे आऊँ तो आप मेरे को पार उतारना। ये जो प्रोफेशनल ब्रदरहुड का उदाहरण है, ये हमको इसमें देखने को मिलता है। आज भी नियम है कि नाई किया जाता है तो नहीं होता है, कोई दर्जी से पैसे नहीं लेता है। ये जो प्रोफेशनल ब्रदरहुड का एग्जाम्पल है, ये वहाँ से चला रहा है और इसने भारतीय कल्चर को एक नया रूप दिया है। तो ये जो चल रहा है, 3 हम इसमें देखते हैं। आगे चलिए, फिर गांव में पांडवों का इसी तरह से आप आगे देखिए। ये मैंने कहा ना, क्रम आप नहीं चलेगा, इसमें तो अलग अलग घटनाओं का मैं जोड़ूंगा, उसको देखना है। कुंती के साथ पांडव गांव में ठहरे हुए हैं। वहाँ पे एक दिन किसी गांव में रोना धोना शुरू हो जाता है, और तब पता चलता है कि वहाँ उस जिस गृहस्वामी है, उसके गृहस्वामी की टर्न है कि किसी एक आदमी को खाने पीने का सामान देके उस राक्षस के लिए भेजना है, जो वो नरभक्षी राक्षस है। तो इस बार जिस गांव में ठहरे, जिस आदमी क्या ठहरे, वहाँ है जो भी उसका नाम हो, एक चक्र हाँ। तो अब वो जाते हैं, तो ये बात कुंती को पता चलती है। कुंती देखिए, ये बात किसी और को भी कह सकती है, लेकिन माँ और भाइयों में क्या रिलेशनशिप है, ये बात कुंती युधिष्ठिर को ही बताती है। युधिष्ठिर को कहती है, अपन जहाँ ठहरे हुए हैं, जिन्होंने अपने को आश्रय दिया है, वहाँ ये आपत्ति आ गई है और ऐसा ऐसा है। वो चाहती तो अर्जुन भीम किसी से भी कह सकती थी, लेकिन चूंकि वो स्वयं भी ये मानती कि बड़ा भाई ही होता है और इसी के दायित्व है, हम सब इसी के इसमें चल रहे हैं, इसी के गाइडेंस में, तो उसी से पूछती कि अब ऐसे उसका में क्या करना। तब धर्मराज को समझ में आता है कौन है क्या है, मालूम करके वो ये कहता है कि भीम को भेजा जाए। तो युधिष्ठिर फिर भीम को तैयार करता है कि तुमको जाना है, ये सब सामग्री लेकर के जाना है। और जैसा कि कहानी है, वो जाता है और राक्षस को समाप्त करता है। तो युधिष्ठिर का वहाँ पे जो निर्णय है, उसने अर्जुन को क्यों नहीं भेजा, उसने नकुल सहदेव को क्यों नहीं भेजा और बाकी को क्यों नहीं किया, क्या कारण था? तो ये बड़े भाई का जजमेंट है कि किस काम के लिए कौन सा छोटा भाई योग्य है। तो वहाँ पे एक सूत्र आया है, यथा व्यक्ति तथा शक्ति। जैसा व्यक्ति है उसके लायक वैसी शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए, ये बड़े भाई को समझ होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भीम को ही भेजा, तो भीम ही जाता है और वहाँ सारा हो जाता है। फिर आइए राम के तरफ। राम वन में वनवास का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ है? राम का युद्ध नाम की चीज़ किसके साथ? दंडकारण्य में हुआ।
और वो खरदूषण से हुआ। खरदूषण के समय में क्या हुआ, राम ने ये कहा कि जैसे ही पता चला कि खरदूषण अपनी सेना लेकर के आ गए हैं और जिस पर्णकुटी में ठहरे हुए हैं उस पर आक्रमण होने वाला है, बड़े भाई का, मैं इसको सिर्फ बड़े भाइयों की घटना से देख रहा हूँ, बड़े भाई का दायित्व हुआ कि ऐसी स्थिति में जब हम अयोध्या से पहली बार जंगल में आए, अभी तक तो सब अच्छे अच्छे लोग मिल रहे थे, लेकिन इस दंडकारण्य में आकर के क्या हुआ, पहली बार राक्षसों से सामना हुआ, राक्षसों से भी युद्ध रूपी सेना लेकर के चले आ रहे हैं वो लोग, उससे करना है। ऐसी स्थिति में बड़े का क्या मतलब है, तो लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण तुम सीता को लेकर के कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, मैं इनका सामना करूंगा। दिस टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए बिग ब्रदर या एल्डर ब्रदर। ये है उसकी भावना कि जब आप संकट आता है तो सबसे पहले एक बड़े की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने छोटों को क्या करे, उस संकट से दूर रखे। तो पहली बार राम का युद्ध खरदूषण से होता है और अकेले होता है, और वो राम ने युद्ध जीता। तो लक्ष्मण और उनको बाहर उनको अलग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया जाता है। और ये दिखाई देता है राम ने भी यहाँ पे यथा व्यक्ति तथा शक्ति का उपयोग किया है। जो सूत्र मैंने वहाँ पकड़ा वही यहाँ पर भी है कि जब मुझे सामना करना है, इतनी बड़ी सेना आ रही है, तो आई शुड बी द फर्स्ट, द ओपनर, ओपनिंग बैट्समैन मैं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको किया। ये चलिए आगे चलिए, इसी तरह का उदाहरण फिर आइए युधिष्ठिर के पास। जंगल में प्यास से सारे लोग पीड़ित हैं, कुंती भी साथ में है, और जाते हैं। नकुल को, सहदेव को कहा जाता है तुम पानी लेके आओ। पानी लेने जाते हैं तो जो तालाब पे होता है तो यक्ष जो कहता है पहले पानी मत पियो, मेरे सवालों का जवाब दो। और क्या करता है वो मानता ही नहीं अपने उसमें, वो पानी भरने जाता है, मरता है। दूसरा जाता है उसको ढूंढने, तीसरा जाता है, अंत में जब कोई आता ही नहीं तो युधिष्ठिर खुद जाता है। युधिष्ठिर जाता है और वहाँ भी वही आवाज़ आती है यक्ष की कि बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए तुम पानी नहीं ले सकते हो। जब तीनों चारों भाइयों को मरे हुए देखा वहाँ पे, ये कहना अनकॉन्शियस देखा, तो युधिष्ठिर वॉज एबल टू अंडरस्टैंड। न भीम था न अर्जुन था, जिनको हम इतना दोनों ही मानते हैं, न वो था, इसलिए धर्मराज शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके। ही कुड ग्रास्प द होल सिचुएशन। मेरे तीन भाई जो इतने अच्छे बलशाली है, सब कुछ समर्थ हैं, ये बेहोश पड़े हुए हैं, कोई बहुत बड़ा कारण है, पहले इसको मुझे शांत दिमाग से सोल्व करना है। तो वो जो धैर्य है, वो धैर्य वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और यक्ष से पूछते हैं हाँ जरूर आप मेरे से प्रश्न पूछिए, यथाशक्ति में उत्तर दूंगा, और वो उत्तर देते हैं। वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, यक्ष के प्रश्न बहुत सारे हैं, जवाब भी दे देते हैं। और जब वो संतुष्ट हो जाता है यक्ष तो कहता है मैं तुमको वरदान देता हूँ कि इन चारों भाइयों में से तुम एक को जीवित कर सकते हो। वहाँ जीवित होने के लिए किसको मांगा, चाहता तो भीम को भी कह सकता था, अर्जुन के लिए भी कह सकता, वो प्रिय थे उसके, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा सहदेव जीवित हो जाए। तो सहदेव जीवित हो जाए ये क्यों भाई? तो यहाँ पे भी हमको उसका अग्रज रूप, बड़े भाई का रूप नजर आता है, जो ये कहता है कि नहीं, तो तुम ये तुमने सहदेव को क्यों कहा, उसको जीवित होने के लिए कहा? तो जो उसका कहा कि भाई कुंती का एक पुत्र मैं हूँ जो बड़ा हूँ, तो मैं जीवित हूँ, तो माद्री का भी तो एक पुत्र जीवित होना चाहिए। और चूंकि ये इन दोनों में भी छोटा है, सबसे छोटा है, तो छोटे का अधिकार पहले है जीवित होने का। ये जो बड़े की दृष्टि होनी चाहिए वो उस पर थी, और इसलिए उसने कहा कि सबसे छोटा भाई जो है वो होना चाहिए। और इस उत्तर से, युधिष्ठिर के इस उत्तर से वो बड़ा प्रसन्न होता है। यक्ष कहता है कि मैं तुम्हारे बाकी के सभी भाइयों को जीवित कर देता हूँ। तो ये जो एक स्थिति है, ये सिद्ध करती है कि क्या हुआ कि आपका जो फैमिली के छोटे भाइयों के प्रति है जो वेलफेयर एटीट्यूड है, वो वेलफेयर एटीट्यूड इन स्पाइट ऑफ एडवर्स सिचुएशंस मेंटेन होना चाहिए। ये मैसेज है। और मुझे ये लिख रहा था तो मुझे भी एक घटना याद आ गई, जो आप सब लोगों ने, अपन सब लोग सीनियर हैं, अपन सब लोगों ने 2 रास्ते पिक्चर देखी होगी। उस 2 रास्ते पिक्चर में सारी स्टोरी का जो टर्न हो जाता है, वो लास्ट का जब कुछ सीन है, अगर याद आ रहा हो आपको, तो उसमें भी यही है कि जो बलराज साहनी सबसे बड़ा भाई है, वो यही कहता है, वो जो क्या कहते हैं, प्रेम चोपड़ा जो उसका ये हो रहा है, जिसने आपस में दोनों का झगड़ा हो जाता है, और वो उसी के, अरे भाई छोटे तूने ये क्या कर दिया, तो कैसे परेशानी में अपने आप को उलझा गया, तेरे को कैसे बचाऊं मैं इसमें। तब उस आदमी को प्रेम चोपड़ा जो खलनायक भी है और जो अपने भाइयों से अलग हो गया है और अपनी पत्नी के कहने में बाकी सबको तिरस्कार कर रहा है,
उसको समझ में आता है कि यार इतना सारा सब कुछ करने के बाद में ये बड़ा भाई मेरे हित की चिंता कर रहा है, मेरे वेलफेयर के बारे में सोच रहा है कि मैंने क्या कर दिया ये करके, और तब उसको सारी चीज़ें आती हैं एंड द स्टोरी टेक्स ए टर्न। तो ये जो एक उस अग्रज का जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को एडवर्स कंडीशन में भी मेंटेन करने का जो मादा युधिष्ठिर ने दिखाया और जो राम ने दिखाया, वो एक आपके लिए एक एग्जाम्पल है। अब चलिए कि ये ऐसा उदाहरण हमको और कम उसमें देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह का एक और उदाहरण है जो मैंने आपके लिए विशेष रूप से नोट किया, जो हम कभी जानते नहीं हैं। चित्रकूट में निवास करते हुए लक्ष्मण को सेना के आगमन की ध्वनि सुनाई देती है, सेना आ रही है, और उस सूचना मिली कि अयोध्या नरेश भरत आ रहे हैं चित्रकूट में, और सैन्य दल बल के साथ आ रहे हैं और राज समाज भी साथ में है। तो ये जो लक्ष्मण पर कैकेयी का जो प्रभाव था, उस कुयंत्र का, कुषड्यंत्र कह दो आप, जो साजिश का जो असर था वो लक्ष्मण पे बहुत ज़्यादा था। लक्ष्मण ने कभी पसंद नहीं किया है। तो वो कह रहा है, और ये क्यों लेके आ रहा है, जब पता चल गया कि अयोध्या नरेश भरत, क्योंकि वहाँ आने वाले लोग आने वाले तो ये कहते हैं राज चिन्ह के साथ वो आ रहे हैं, भरत आ रहे हैं, तो वो लेके आते हैं। तो वो ये कहता है, तो अब मैंने ओरिजिनल कोटेशन आपके लिए लाया हूँ, सुनिए इस कोटेशन को। लक्ष्मण राम के सामने जाके अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, ये क्या हो गया, भरत सेना लेकर के चला आ रहा है, और सेना लेकर चला, यहाँ आने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि जो दुश्मन है उसका ख़त्म करो। ख़त्म क्यों करो? कि वो 14 साल नहीं, इससे ज़्यादा राज्य करना चाहता है। कैकेयी जैसी माँ का बेटा और क्या कर सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। वो इससे ज़्यादा क्या सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा। तो लक्ष्मण का जो रीडिंग है, रीडिंग ऑफ द सिचुएशन है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो वो क्या कहते हैं, मैं अब आपको ओरिजिनल कोटेशन सुना रहा हूँ। मैं इस राजा भरत की, क्या कहता है लक्ष्मण राम के सामने, मैं इस राजा भरत की राज्य लिप्सा को खंड खंड कर दूंगा। मतलब वो यही मान के चल रही कि ये अपनी राज्य लिप्सा को अक्षुण्ण रखने के लिए आ रहा है। यह कभी निष्कंटक होकर अयोध्या पर शासन नहीं कर सकेंगे, लक्ष्मण का कहना है राम के सामने। यह उनका भ्रम है कि निर्जन वन में सेना विहीन महात्मा राम, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में इसको नोट किया है, लक्ष्मण के द्वारा अपने बड़े भाई के लिए महात्मा राम शब्द प्रयोग किया गया। महात्मा राम को पराजित किया जा सकता है, ये भ्रम है भरत। लेकिन मैं जब तक हूँ, तो कहता है जब तक लक्ष्मण के हाथ में धनुष बाण है, तब तक भैया राम का कोई क्षण भर भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, ये कहता है। तो वो अपने भाई को बहुत सीधा समझ रहा है, उन्होंने सब स्वीकार कर लिया बड़े भाई ने। तो वो क्या कह रहा है कि महात्मा राम को इस निर्जन वन में अकेला पाकर पूरी सेना लेकर यहाँ करके आप क्या करें। और ये कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है अगर लक्ष्मण ऐसा सोच रहा है। लक्ष्मण ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द पब्लिक ओपिनियन, जो समाज में प्रचलित है उसी का ही कर रहे हैं। और ऐसा एक ही उदाहरण नहीं, सब है। आप जो उत्तराधिकारी है राज्य का, उसको नष्ट कर दो, बात खत्म है, आपका राज्य फ्री हो गया। क्या दिक्कत है? ये तो शुरू से चली आ रही। पांडवों के साथ इन्होंने भी यही किया। कौरवों ने लाक्षागृह क्यों बनवाया? बहुत अच्छे उसी रूप में लाक्षागृह बनवाया। राजा भोज का उदाहरण है, उसमें भी यही है। तो आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो यही परंपरा चली आ रही है, यही तरीका हुआ कि उसको ख़त्म करो, जिसका जो आगे दावेदार बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे करता है और ये कहता है कि नहीं हो सकती। किंतु राम का लक्ष्मण को की आशंका निवारण भी देखने योग्य है। किस तरह से अपने भाई को वो वापस समझा रहे हैं, लक्ष्मण से असहमत नहीं होते। देखिए ये खासियत होती है बड़े की कि अगर छोटा विरोध कर रहा है तो एकदम से उसके विरोधी नहीं बनना, ही हैज़ टू ज्वाइन हिम, उसके साथ होकर के फिर उसको पलटना। ये एक तरीका है, एक टेक्निक है, एक तरीका होता है बड़े का। तो वे असहमत नहीं होते हैं बल्कि उसके साथ सहमत होते कहते हैं। क्या कहते हैं राम? वीर लक्ष्मण। देखिए यहाँ ये महात्मा राम शब्द विशेषण का प्रयोग कर रहा है और राम उसके लिए क्या प्रयोग करें, क्योंकि जो अपना रूप दिखा रहा है उसका बिफिटिंग रिप्लाई और संबोधन हमको इसमें मिल रहा है। वीर लक्ष्मण, जैसे तुम कह रहे हो परिस्थिति वैसी ही हो
तो हमें शस्त्र उठाकर स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। अगर तुम कह रहे हो परिस्थिति वाकई में ऐसी है, तो अपने को क्या करना है, वाकई में सामना करना है, और सामना करना है। किंतु इसके लिए तैयार होने से पहले तुम एक बार पुनरावलोकन करके आओ। एक बार फिर से जाकर के देख के आ जाओ, सुनिश्चित कर लो कि अपने को यही करना है। न तो विरोध किया, न पूरी तरह से सहमति जताई, और यही कह दिया कि तुम जाकर के एक बार फिर से देख के आओ, निश्चित करके आ जाओ कि यही करना है क्या, फिर हम तैयार होते हैं। और जो वहाँ जाकर के लक्ष्मण ने पुनः जाकर जो वहाँ देखा, तो उन्हें जो दिखाई दिया उससे उनकी सारी आशंकाएं निर्मूल हो गई, और भरत के प्रति उनका हृदय भाई प्रेम से लबालब हो गया। अग्रज के रूप में राम का यह प्रसंग वाकई में विचारणीय है कि किस तरह आपके दूर जाते हुए उसको आप ला सकते हैं, सहमत होकर के भी ला सकते हैं, उसके साथ सहमत होते हुए भी आप आ सकते हैं। आगे चलिए, अब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर आया है। अनुज के रूप में, छोटे भाई के रूप में राम और युधिष्ठिर दोनों को ही स्वयं के छोटे भाइयों के कथन, घटनाओं, प्रतिज्ञाओं और स्थितियों के अटपटेपन और असहजता को अनेक बार झेलना पड़ा। दोनों ही बड़े भाइयों, इनकी उटपटांग चीज़ों की वजह से हमेशा उनको क्या हुई, परेशानी ही हुई है। राम को भी और युधिष्ठिर को भी हमेशा असहज स्थिति में हुए। क्यों? किंतु उनसे असंतुष्ट, अप्रसन्न और क्षुब्ध होकर इन दोनों ने कभी कोई व्यवहार नहीं किया, कभी भी कोई व्यवहार नहीं किया। चाहे उन्होंने कितनी उटपुटांग सब कुछ बातें कर दी हो, इसके बावजूद भी जो बड़प्पन है वो बड़प्पन है। देखिए, बड़प्पन हमेशा गुडी गुडी थिंग्स में अगर बड़प्पन है तो क्या बड़प्पन है, जब और सिचुएशन में ही अगर कोई बड़प्पन है तो बड़प्पन है, वरना तो वो बिल्कुल कहना चाहिए फुसफुसा है आपका, कुछ मतलब ही नहीं उसका, बेसलेस है। तो ये जो है वो कहता है, यद्यपि इन सब से आप जितनी घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं उन सब से हम परिचित हैं, लेकिन उनके पीछे के भाव और मीनिंग के को लेकर के हम अपरिचित हैं। तो मैंने कोशिश की कि उस घटना के पीछे के मीनिंग को आपके सामने स्पष्ट करूं। तो इन घटनाओं के संदर्भ में को मैंने मूल ग्रंथों से इस वार्ता है तो संकलन करने के बाद मैं अब ज़्यादा संतुष्ट हूँ और मैं अब स्पष्टता से आपको बता सकता हूँ। अतः यहाँ दी गई घटनाओं का विवरण देने के बजाय मैं उनके अज्ञात पक्ष को ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मतलब मैं पूरी घटना को नहीं रखूँगा, लेकिन उसका जो अनजान पक्ष है, जो अननोन एस्पेक्ट है, वही मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि उसी में मीनिंग छिपा हुआ है, उसी में सारी बात छिपी हुई है। पहली आई है, पहली घटना है ऋष्यमुख पर्वत। जानते हैं आप सब लोग, ऋष्यमुख पर्वत पर वर्षा ऋतु बीतने के बाद भी सुग्रीव का सीता खोज अभियान क्या हुआ, प्रारंभ न करने पर हनुमान के साथ राम द्वारा चिंता प्रकट करने पर, राम क्या कर रहे हैं, ये सीन है कि वर्षा ऋतु बीत गई है और सुग्रीव ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, सीता खोजने का अभियान शुरू नहीं किया। तो बात ये हुई थी कि जैसे वर्षा ऋतु पूरी होगी, सुग्रीव अपने अनुचरों को, अपने दास को, अपनी सेना को भेजेगा सीता की खोज के लिए। तो जब ये नहीं की, तो इसकी चर्चा राम क्या कर रहे हैं, हनुमान के साथ कर रहे हैं। अब आगे देखिए, और जब चिंता राम प्रकट कर रहे हैं, तो जो छोटे भाई का तरीका है वो तो ये, तो वो आग बबूले हो गए गुस्से से लक्ष्मण। फिर सुग्रीव ने अभी तक वादा नहीं किया, ये भैया राम इसको उनको हनुमान जी को कह रहे हैं, तो क्या हुआ, गुस्सा आया। वे उसी समय सुग्रीव को दंडित करने के लिए और यहाँ तक कि उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। अरे सुग्रीव ने ये माना नहीं चला। अच्छा, सुग्रीव को लक्ष्मण कुछ समझते ही नहीं थे उस समय तक, तो तुरंत तैयार हो गए, ये नहीं कर रहा तो इसको तो खत्म कर दिया जाना चाहिए, कामकार आदमी यही नहीं अपने। तो अब जब ये हो गया, राम ने लक्ष्मण के इस अनियंत्रित क्रोध को संयमित करके कैसे उपयोगी बनाया, इसको देखिए आप। मतलब आपका जो एंगर है, उस एंगर का भी कंस्ट्रक्टिव जो उपयोग करना चाहिए वो होना चाहिए। ये एक बड़े भाई का मतलब काम होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। तो राम ने यहाँ लक्ष्मण के इसी क्रोध का शांत भी किया और उसका उपयोग भी किया। कैसे किया ये देखिए। हे लक्ष्मण, मैं उन्हीं की बात को रख रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण की। हे लक्ष्मण, सुग्रीव अब किष्किंधा नरेश है। पहला वाक्य देखिए आप,
राम ने जो संबोधन किया है वो सारी उसकी लक्ष्मण की वो बात निकाल दी उनके कि वो अपने आप को 2 कौड़ी का समझ रहा था सुग्रीव को कि हमसे इसके लिए तो हमने लड़ाई करके और इसको जिताया बाली से, तो हम बड़े हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं को हटा करके राम ने उसको क्या किया, हे लक्ष्मण, सुग्रीव अब किष्किंधा नरेश है, इज किंग ऑफ किष्किंधा, और हम उनके राज्य के अतिथि निवासी हैं, वी आर द गेस्ट, है ना, उसके राज्य के निवासी, मतलब रेजिडेंट गेस्ट हैं हम तो हम तो उसके राज्य के अतिथि निवासी हैं। और नरेश से हमने मित्रता करके उनके कष्ट को दूर किया है और स्वयं के कष्ट दूर करने में उनकी सहायता पाने का वचन दिया है। पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन है। फिर वचन विस्मृत नरेश को उनका वचन स्मरण करवाना आवश्यक है, उनका वध करना आवश्यक नहीं है। मतलब जो अपना वचन भूल रहा है, वादा भूल रहा है, उसको वादा याद दिलाना है। तुम तो उस वादा याद दिलाने के बजाय उसको मारने की बात कर रहे हो। तो ये जो तरीका है तुम्हारा, ये थोड़ा सा बचकाना है, इसलिए ये ठीक नहीं है, स्मरण करना आवश्यक है। अतः तुम, अब एक और शब्द देखिए आप, अतः तुम बुद्धिमान हनुमान के साथ किष्किंधा नगर में वचन स्मरण करवाने हेतु प्रवेश करो। बुद्धिमान हनुमान के साथ, इस जैसे छोरे के साथ अगर हनुमान नहीं है तो वो वहां जाके भी कपड़ा करके आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग है उसको, क्योंकि जो यहाँ गुस्सा कर सकता वहां जाके सुग्रीव ने कुछ और कह दिया, नहीं हुआ, तो तुम बुद्धिमान हनुमान के साथ जाकर किष्किंधा नगर में प्रवेश करो और केवल वचन स्मरण करवाना कि भाई आपने ये प्रॉमिस किया था। ठीक है, ये आ गया। आगे का जो हुआ जो आप सब जानते हैं। आगे चलिए, यही चीज़ आगे चलते हैं, युधिष्ठिर के बारे में देखते हैं। द्यूत क्रीड़ा में पराजित पांडवों से कौरव द्वारा दुर्व्यवहार करने, द्रौपदी के चीर हरण से आग बबूला, भाई ये सब हो गया। कौरव सभा का चित्र याद कीजिए। तो आग बबूला भीम ने गर्जना करते हुए कहा या प्रतिज्ञा की, हे दुष्ट दुर्योधन, जिस जंघा पर द्रौपदी को बिठाने का तूने आदेश दिया है, एक दिन में उसी जंघा का भंजन कर दूंगा। ये भीम की प्रतिज्ञा है। और हे निर्लज्ज दुशासन, तूने जो प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में प्रज्वलित कर दी है, उसे मैं तेरे वक्षस्थल को चीर कर तेरे ही रक्त से शांत करूंगा। ये भीम की प्रतिज्ञा। भीम भी लक्ष्मण की तरह क्रोधित और वो सारा सब कुछ। अब ये इसी सिचुएशन में देखिए, जरा विचार कीजिए। जरा विचार कीजिए कि पराजित, इन शब्दों को थोड़ा सुनिए, पराजित, अपमानित, दासत्व में कैद, आप चले गए गुलामी में, दासत्व में कैद, असहाय स्थितियों में छोटे भाई भीम की इस कठोर किंतु उस परिस्थिति में असंभव सी दिखती हुई इस प्रतिज्ञा को सुनकर अग्रज युधिष्ठिर पर क्या बीती होगी। इमेजिन कीजिए आप, एक तरफ हम जुए में हार गए हैं, दास बन गए हैं, अपमानित हुए हैं, सब कुछ तरफ से हार के बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये महाराज क्या कर रहे हैं, मैं तेरे ये कर दूंगा, मैं तेरे ये कर दूंगा। अरे भाई तू ये कर तो देगा, किस स्थिति में क्या कर रहा है। तो उस युधिष्ठिर के मन पे क्या बीती होगी, आप सोचिए कि क्या क्या स्थिति हुई होगी। और अगर वो कह रहा है जैसा करने के बाद में कौरवों में से किसी ने जवाब दिया तो क्या होगा। कल्पना कीजिए, अगर कौरव की तरफ से किसी ने जवाब दे दिया भीम की इसका, वही कुछ का कुछ होगा। और कौरव जिस कंडीशन में उस सभा में है, इन चारों पांचों को कैद में डाल देते हो, क्या वनवास जाना, यही खत्म कर दो, यही कर दो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक स्थिति है, इस प्रतिज्ञा को सुनकर अग्रज युधिष्ठिर पर क्या बीती होगी। अब आगे देखिए, उन्होंने अर्जुन से, अब देखिए भीम से कुछ नहीं कहा युधिष्ठिर ने, उसका तो कुछ गुस्सा जो आ रहा था गुस्से को चलने दिया, लेकिन उन्होंने अर्जुन से धीरे से जो कहा, ये आप लोग नोट नहीं करेंगे, भले आप पूरा सीरियल देख जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने चूंकि इसी दृष्टि से सारी चीज़ों को देखा, इसलिए चीज़ें को नोट किया। उन्होंने अर्जुन से धीरे से जो कहा वो युधिष्ठिर की व्यथा और उनके अग्रज रूप का दर्पण है। एक बड़ा भाई ऐसी परेशानी में, ऐसी परिस्थिति में क्या कहता है, क्या रिएक्शन देता है।
क्या कह रहे हैं अर्जुन से युधिष्ठिर, विपरीत नियति में क्रोध अनर्गल और सीमाहीन हो जाता है। जब आपकी विपरीत परिस्थिति होती है तो आपका जो क्रोध है वो अनर्गल, मीनिंगलेस और क्या हो जाता है, लिमिटलेस हो जाता है। कोई मतलब नहीं, मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, तो घर में तो आग लगा नहीं सकता, पूरी दुनिया में आग लगा, गुस्से में ऐसे ही कहता है। तो ये जो एक अनर्गल हो जाता है। आगे वो कहते हैं अर्जुन से, भीम स्वयं की प्रतिज्ञा का विस्तार करे, मतलब कोई और उधर से बोल देगा तो ये क्या, मैं तेरा भी ये कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये अपनी प्रतिज्ञाओं का विस्तार करे, उससे पूर्व हमें वनगमन के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। प्रैक्टिकल सेंस का देखिए उस बड़े भाई का, जो अपन उन पे कई बार अपन युधिष्ठिर पे बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कि ही वॉज थिंकिंग लेस, और ये था, बट ही वॉज वेरी मजबूर। क्या कारण है कि विदुर ने जंगल में जाते समय, लाक्षागृह में जाने से पहले संकेत में केवल युधिष्ठिर को ही संकेत दिया कि जैसे चूहा जंगल में बिल बना करके बचता, तुम ध्यान रखना, ये सूत्र दिया है। युधिष्ठिर को ही क्यों दिया? ये भीम और इनको देते तो कोई भी यूज नहीं कर सकते थे उसका, जो इन लोगों ने किया, जो युधिष्ठिर ने किया है। तो ये है यथा व्यक्ति तथा शक्ति का जो सूत्र है वो यही है। तो ये जो करता है पतन है, युधिष्ठिर के इसी प्रयास और दूरदृष्टि के कारण किसी अन्य पांडव ने भीम की तरह कौरव सभा में कोई और प्रतिज्ञा के पासे फेंकने की कोशिश नहीं की। वरना अर्जुन भी अपना गांडी उठा के, बड़ा भाई मेरा ये कर रहा तो मैं भी ये करता हूँ, किसी ने भी, जब उसने ये कह दिया तो सारी चीज़ शांत हुई, कंट्रोल में हो गई और ये हो गया। तो ये जो बड़े भाई का एक रूप देखते हैं हम, ये युधिष्ठिर के इसमें भी देखा जाता है। अब आइए एक और है इसी तरीके, यहाँ पे अर्जुन शाना माने रह गया, शांत रह गया, लेकिन अर्जुन ने फिर दूसरी गलती कर दी। इसलिए फिर आपको ध्यान दिला रहा हूँ, अभिमन्यु वध के क्षुब्ध और क्रोधित अर्जुन ने, अभिमन्यु के वध से क्रोधित और क्षुब्ध अर्जुन ने वध के मुख्य आरोपी सिंधु नरेश जयद्रथ को दूसरे दिन के सूर्यास्त तक वध करने की प्रतिज्ञा कर ली, और अगर वध न कर सका तो अपना आत्मदाह कर लूंगा। दूसरे दिन के सूर्यास्त तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर सकूं तो क्या करूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। अब क्या कर लिया, इससे पांडव और कौरव दोनों ही शिविरों में भय और चिंता व्याप्त हो गई। जयद्रथ की सुरक्षा को लेकर के कौरवों के शिविर में चिंता हो गई कि उसकी सुरक्षा करनी है, और प्रतिज्ञा पूर्ति को लेकर के पांडव शिविर में चिंता हो गई कि कल शाम तक का टाइम है, कल सूर्यास्त तक का टाइम है, और अब क्या करना है, इस जयद्रथ को मारना है। वो पूरा जोर लगाएंगे कौरव वाले कि किसी तरह से जयद्रथ शाम तक बचा रहे, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि शाम से पहले उसको ढूंढ के ले आए और मार दे। ये रस्साकशी हो गई है दोनों केस में। तो इससे, लेकिन आगे सुनिए, अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर युधिष्ठिर के अतिरिक्त अन्य सब उत्साहित और प्रसन्न थे। केवल बेचारा दुखी व्यक्ति, चिंतित व्यक्ति कोई था तो वो युधिष्ठिर था। क्यों था? क्यों था? वो इसलिए था, युधिष्ठिर घनघोर चिंता और निराशा में डूब गए अर्जुन की इस प्रतिज्ञा को। मैंने कहा ना, ये बड़े भाई, छोटे भाइयों की अटपटी प्रतिज्ञाओं के कारण बड़े भाइयों को बहुत कुछ ऊंचा नीचा सहन करना पड़ा है, तो चिंता में डूब गया। जैसे ही अर्जुन की प्रतिज्ञा ये सुनी कि कल शाम तक ये करना है, तो युधिष्ठिर चिंता में डूब गए। और इस चिंता के कारण, क्योंकि इस प्रतिज्ञा का व्यावहारिक अर्थ क्या परिणाम ला सकता है, ये केवल युधिष्ठिर ही जानते थे। अगर ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, तो क्या होगा, सोचने की जिम्मेदारी किसकी है? युधिष्ठिर की है। तो सोच रहा है, बड़े भाई की है, तो सोच रहा है कि अगर ये नहीं पूर्ति हुई तो क्या होगा, तो क्या होगा का परिणाम देख करके वाकई में चिंता है। वो रात भर सो नहीं सके शिविर में, और वो रात भर जब सो नहीं सके तो क्या हुआ, मध्य रात्रि में व्यथित युधिष्ठिर श्री कृष्ण के शिविर में गए, और श्री कृष्ण ने उनकी उस समय शिविर में उपस्थिति की गंभीरता को समझकर उन्हें सादर बिठाया। रात को 12:30 बजे मैं आपके घर आ जाऊं तो मैं कोई समोसा खाने तो आया नहीं हूँ आपके पास, या कोई और चीज़ के लिए तो आया नहीं हूँ। निश्चित रूप से आपका पहला इंप्रेशन क्या होगा, समथिंग इज सीरियस।
कोई ना कोई बहुत बड़ी परेशानी है जिसके लिए। तो रात को 12:30 बजे 1 बजे के आसपास जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण के शिविर में गए तो उनको देख करके श्री कृष्ण एकदम वो हो गए और बिठाया और आने का कारण पूछा। युधिष्ठिर क्या कहते जरा ये सुनिए आप। युधिष्ठिर ने जो वाक्य कहे मतलब उसके जैसा गहरे व्यक्तित्व का और उस सिचुएशन को समझने वाला व्यक्ति ही ऐसा वाक्य ऐसा कथन कह सकता है। क्या कहते हैं वो, हे देवकी नंदन रात्रि विश्रामहीन हो रही है। कुछ पहले कुछ नहीं बता, ही ड्रॉज द पिक्चर कि क्या हो रहा है। रात्रि विश्रामहीन हो रही है, हो गई है, खुद के लिए बता रहे हैं। हे देवकी नंदन रात्रि विश्राम, सूर्य उदय होगा तो अस्त भी होगा और उसके अस्त होते ही हमारी समस्त आशाएं भी समाप्त हो सकती हैं। क्योंकि वो समझ गए कि ये असंभव सी लगने वाली प्रतिज्ञा इसने कर ली है अर्जुन ने। तो क्या करेगा ये, तो मानते थे बहुत बड़ा धनुर्धर है, बहुत बड़ा है, पर वो निशाना ही तुम्हारे सामने नहीं आएगा तो क्या कर लोगे तुम। तो जिसको आपको टारगेट करना वो नहीं मिले तो आप कहाँ मारोगे, हवा में तीर मारोगे क्या। तो दैट वाज द सिचुएशन ही वाज अंडरस्टैंडिंग। तो वो कहते हैं समस्त आशाएं भी समाप्त हो सकती है, मेरा धैर्य पलायन कर गया है, मेरा धैर्य पलायन कर गया मतलब आई कैन नॉट रेसिस्ट, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ मैं। अब आगे का एक इतना इम्पोर्टेंट इतना पसंद आया मुझे पढ़कर के, अर्जुन का उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अर्जुन का अबोध आवेश, अर्जुन का अबोध आवेश कहीं उसे अग्निशिखा तक न पहुंचा दे। अर्जुन का अबोध आवेश समझता ही नहीं कि मैंने कहाँ तक का गुस्सा कर दिया, उस अबोध आवेश को जानता ही नहीं है कि ये अबोध आवेश उसको अग्निशिखा तक न पहुंचा दे, आग की लपटों में न झोंक दे। यही चिंता लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इन 4-5 वाक्यों में सूत्रों में उन्होंने अपनी सारी व्यथा प्रकट कर दी युधिष्ठिर ने। अब आगे सुनिए। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए मौन रहते हैं, फिर युधिष्ठिर की बात का गूढ़ उत्तर, अब इसमें भी आप श्री कृष्ण की कलाकारी देखिए क्या कहते हैं। फिर युधिष्ठिर की बात का गूढ़ उत्तर देते हुए कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, आवेग और भय में तो देखना ध्यान रखिए इस वाक्य पे, आवेग और भय में तो सूर्यास्त शीघ्र शीघ्र होता हुआ प्रतीत होता है। कितना बढ़िया मतलब एक वो है, आवेग और भय में तो सूर्यास्त शीघ्र अस्त होता हुआ प्रतीत होता है बड़े भैया, किंतु प्रकृति तो नियत गति ही करती है, प्रकृति तो नियत गति ही करती है, अतः धैर्य रखिए। फिर युधिष्ठिर का उत्तर है, नहीं केशव वही धैर्य तो नहीं रख पा रहा हूँ, जिस बात के लिए आप कह रहे वही धैर्य अब मेरे पास नहीं है। इसलिए है यदुनंदन कि कल सूर्यास्त तक, अब आगे की जिम्मेदारी कैसे हैंड ओवर करते हैं, इसलिए है यदुनंदन कल सूर्यास्त तक अर्जुन को आपको सौंप कर जा रहा हूँ, उसे मुझे कल लौटा दीजिए। क्या हे यदुनंदन मैं अर्जुन को आपको सौंप दे रहा हूँ। और ये कह करके हुआ, फिर क्या होता है, इस डबडबाई आंखों से युधिष्ठिर उठ खड़े हुए, श्री कृष्ण शिविर के बाहर आकर युधिष्ठिर को विदा करते हैं, उनके कांपते हाथों को स्वयं के हाथों में थामते हैं और गहरी दृष्टि से युधिष्ठिर को देखकर उनके शिविर की ओर जाने या प्रस्थान करने का संकेत करते हैं। इसके बाद सूर्योदय होने से सूर्यास्त होने तक क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो मूल चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ जिसने इस चीज़ को टर्न दिया। भाई आप देखिए, प्रतिज्ञा अर्जुन ने की, सारी चीज़ अपनी मुझ पे था, उसने दिया, क्या जरूरत थी युधिष्ठिर को। ये अग्रज का स्वरूप है कि उसने उसकी प्रतिज्ञा को भी एक तरह से वो माना और उसका उपाय ढूंढने की कोशिश की, क्या कर सकते हैं, क्या होता है, तो एक अग्रज का है। आगे चलिए। राम ने स्वयं के राम राज्य में, ये एक उदाहरण इधर का है, इधर से राम को भी मैंने कहा ना, युधिष्ठिर और राम साथ साथ चलेंगे।
राम ने स्वयं के राम राज्य में लोक मर्यादा केंद्रित नीति के अंतर्गत सीता का त्याग किया लोक मर्यादा के लिए किया। अब सीता प्रथम बार राम के साथ उनकी पत्नी के रूप में वनवास गई थी, किंतु लक्ष्मण और सीता के लिए वनवास दंड के रूप में राजाज्ञा के अनुसार नहीं दिया गया था। सीता और लक्ष्मण को राजाज्ञा के अनुसार वनवास नहीं दिया गया था। किसको दिया गया था? केवल राम को तो दिया गया था। यही कारण है कि दशरथ ने सुमंत से सीता और लक्ष्मण को वन दिखाकर लौटाने के लिए कहा था। सुमंत को यही आज्ञा दी थी दशरथ ने कि इन तीनों को ले जाओ जंगल, और राम तो चूंकि अब वो हो गई राजा, डिक्लेरेशन हो गया, गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हो गया, तो इस राम को तो जाने देना, लेकिन इन दोनों को जंगल दिखा के वापस ले आना। तो ये किस आधार पे कहा गया था? क्योंकि उस गवर्नमेंट ऑर्डर में केवल राम को ही दंड दिया गया था, सीता और लक्ष्मण को नहीं दिया गया था लिया ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जब राम ने राज्याभिषेक के बाद सीता का त्याग किया, तब क्या था? रामाज्ञा ही राजाज्ञा थी, राम की आज्ञा ही राजाज्ञा हो गई। तो इसलिए लक्ष्मण को जब सीता को निर्जन वन में छोड़ आने का आदेश हुआ, तो उन्होंने राम को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। किसने? लक्ष्मण ने, कि ये क्या हो रहा है, क्यों भेज रहे हो आप, क्या हुआ? सारी चीज राम ने, या ये कहना चाहिए राजा राम ने गंभीरता से लक्ष्मण को संबोधित किया। क्या कहा? लक्ष्मण, राजा को लोक मर्यादा के लिए अप्रिय निर्णय लेने होते हैं। राजा अगर राजा है तो उसको क्या करना है? अप्रिय निर्णय बहुत सारे लेने पड़ते हैं, किंतु लोग स्वयं के अनुचित निर्णय के परिवर्तन हेतु राजा को बाध्य करने के लिए स्वतंत्र है। अब इसमें राम के होप नजर आ रही है। राम को अयोध्या वासियों पर यह विश्वास था कि हो सकता है कि जो जिसके कारण ये आदेश दिया गया है सीता को वन में जाने का, वो क्या कर देंगे, ये खुद अयोध्या वासी 4 दिन जब इनका वो निकल जाएगा, वापस आएंगे कि साहब ये हुआ, ऑर्डर वापस लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। पर ऐसा नहीं हुआ। राम की आशा ही रह गई और ये कुछ नहीं हुआ। इस कथन से स्पष्ट है कि राम अयोध्यावासी लोगों के हृदय परिवर्तन के प्रति आश्वस्त थे, किंतु यह आश्वासन राम के जीवन में कभी साकार नहीं हुआ। दूसरी ओर युधिष्ठिर के राज्य में द्रौपदी और अन्य भ्राता पत्नियों को वनवास कभी नहीं जाना। मतलब युधिष्ठिर का जो राज्य संचालन हुआ उसमें उनको किसी भी पत्नी को बाहर दूसरी बार नहीं जाना पड़ा। इस तरह राम और युधिष्ठिर के अग्रज रूप और उनके वनवास को समझने से अनेक बातें स्पष्ट हो जाती हैं। महत्वपूर्ण यह जानना है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में बड़े भाई अग्रज की धारणा परिवार में केंद्रीय है। हमारी फैमिली में अगर सबसे सेंट्रल अगर कोई कंसेप्ट है तो बड़े भाई का है, केंद्रीय है। उसकी नकारात्मकता और सकारात्मकता, अगर वो नकारात्मक है तो महाभारत हो जाएगी, अगर वो सकारात्मक है तो रामायण होगी। तो सगात होती दोनों ही ला सकती है। मतलब बड़े भाई की नकारात्मकता महाभारत कर सकती है, सकारात्मकता राम राज्य ला सकती है। यहाँ अब लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में इस वार्ता का सार बिंदु प्रकट किया है। आचार्य चाणक्य ने जो लिखा है बड़े भाई के लिए, वो इस श्लोक में बिल्कुल समराइज हो जाता है। क्या लिखा है? चित्त वित्त सुमति, चित्त वित्त सुमति भूमि कोश समाधिकारी, चित्त वित्त सुमति भूमि कोश समाधिकारी भ्रातृण स संतानवत यह पश्यति स अग्रजोच्यते। देखिए क्या कहा, जो चित्त वित्त में सुमति अर्थात प्योर हार्टेड होता हो, वित्त और चित्त में, मन में भी जो कोई कुविचार नहीं रखता, कोई अहित की बात नहीं करता, और चित्त वित्त में भी वो वैसे ही रहता है, तथा भूमि और कोश में जो अपने भाइयों को समान अधिकारी मानता हो। भूमि कोश ये दो ही चीजें हैं जो झगड़े की जड़ है भाइयों में। अभी आप मेवाड़ के महाराणा को देख लो, चाणक्य का यह सूत्र अभी भी लागू है।
भूमि और कोश में समाधिकारी अगर आपने नहीं माना है तो क्या होगा? यही है, सारे विवाद की जड़ है। और फिर आगे का, छोटे भाइयों को संतान के समान जो देखता हो, बेटे या संतान की तरह जो देखता हो, उसे ही अग्रज कहा जाता है, वही बड़ा भाई होता है। तो बड़े भाई की जो डेफिनेशन दी गई है वो चाणक्य ने जो आज इतने सालों पहले दी थी, जो राम पे लागू हुई, जो युधिष्ठिर पे लागू हुई, वो आप पे भी होती है, या हमारे अभी के जीवन पे भी लागू है। क्योंकि उसी की प्योरिटी दिमाग में अगर उसके कोई विचार नहीं है तो बाकी सब ठीक हो जाते हैं। बड़ा भाई बिगड़ा नहीं तो बाकी के तीनों भाई भी बिगड़ते हैं, ये माना गया, परिवारों में ऐसा कहा गया। तो और उनके छोटे भाइयों के संतान, इस सूत्र में विवाद का आधार और उसके निवारण दोनों का मार्ग छिपा हुआ है। ये जो सूत्र है चाणक्य का, उसमें हमारे प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दोनों बातें दी गई है। भारतीय समाज में अग्रज का रोल मॉडल, अगर इंडियन सोसाइटी में अपने को रोल मॉडल को तलाश करना हो तो हमें राम और युधिष्ठिर में से ही किसी रोल मॉडल को चुनना होगा। और यदि हम वेस्टर्न मॉडल को चुने तो फिर राम और युधिष्ठिर को आप भूल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, यू कैन अफोर्ड टू फॉरगेट देम। और लेकिन राम और लक्ष्मण को चुनना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन क्या आप खुद लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भीम, अर्जुन की तरह तैयार हैं? अगर ये नहीं है तो फिर आपको राम और युधिष्ठिर भी नहीं मिल सकते हैं। ये भी एक उसी तरह की इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये सब करके ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें एक शब्द आया था, क्योंकि ये भी गलतफहमी दूर करनी है। हे केशव, युधिष्ठिर ने कहा ना हे केशव, क्या मतलब होता है केशव का? केशव अपन 10 बार प्रयोग करते हैं। केशव शब्द का क्या अर्थ होता है? केशी को मारना। नहीं, मैंने आपके लिए नोट किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। केशव शब्द का मतलब होता है लंबे और घुंघराले बालों वाला। केश वो होता है वक्री, जिसके केश वक्र हों, घुंघराले बालों वाला। तो कृष्ण को ये संबोधन दिया गया है, हे केशव, घुंघराले बालों। कृष्ण के बाल बहुत सुंदर थे, घुंघराले थे, इसलिए उनको केशव कहा जाता है। और खास करके अर्जुन ने तो बार बार गीता में केशव शब्द का बहुत प्रयोग किया है, क्योंकि वो अपने सखा के रूप में इसी रूप में मानते हैं, हे केशव। इसलिए उनको देवकी नंदन भी कहा जाता है, यशोदा नंदन भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और आपको गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि केशव नंदन भी बोल देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। केशव नंदन कभी नहीं होता है, केशव ही होता है, यही बोलना है आपको। और इसी तरह से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, गजानंद जी बोलते हैं, गजानंद जी महाराज की जय हो, जबकि गलत है वो भी। गजानंद का मतलब होता है गज का आनंद, हाथी का आनंद, जबकि ये नहीं है। उस वो वास्तविक शब्द है गजानन, गजानन गज के मुख वाला आनंद, तो गज के मुख वाला। जबकि बोलचाल में मैंने 50 लोगों को देखा, तो मैं वहाँ तो करेक्ट नहीं कर सकता, पर यहाँ सानिध्य ग्रुप में तो मैं करेक्ट कर ही सकता हूँ। इसलिए गजानन कहा जाता है उसको, गजानंद नहीं कहा जाता। आप सब लोगों ने ये वार्ता को या जो मेरी मेहनत है उसको आपने सुना, समझा, और उम्मीद है कि आपको ये मेरी मेहनत, मेरा विचार ठीक लगा होगा। मैंने कोई भगवान की बात नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। समय कैसे लगे तो बताइए। निश्चित रूप से यही सेशन है। मुझे बहुत टाइम से मेरा मन में क्वेश्चन है, और ये अभी अपना ये टॉपिक भी निकला था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि राम ने जैसे सीता जी को गृह निकाला दिया, देश निकाला दिया, तो उस टाइम फिर वो ये न करके समाज में एक नया प्रिंसिपल सेट कर सकते थे, न कि समाज की तरह से, क्योंकि इसके बाद सारे लोग पत्नियों को बाहर निकालने लगे और ये सब। भाई राम ने भी निकाला तो हम निकाले, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये होता है। इस पर मेरे को भी एक बात करनी थी इसी संदर्भ में। कुछ लोग ये मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में ये कांड था ही नहीं। ये सारी चीज़ें जो बाद में लोगों ने संस्कृत राम के इस कैरेक्टर को बदनाम करने के लिए बाद में लोगों ने जो संस्कृत का एक पूरा का पूरा कांड अलग से जोड़ा है, जिसमें ये सीता का त्याग वाली बात करी है। क्योंकि
इससे पहले वाला जो कांड है उसके पहले सारी लास्ट में जो पुष्पिका होती है हर कथा के बाद, वो सारी पुष्पिका उसमें आ गई है, और वो नहीं तो वो आखिर में आती, लेकिन उससे पहले वाले कांड में आ गई है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ लोगों ने बाद में ये लंका ये कांड उत्तरकांड जोड़ा है, उत्तरकांड था ही नहीं। ठीक है, कुछ अब आपने कह दी, अब दो तरह के विचार आ गए आपके। मतलब ठीक है ना? इसी संदर्भ में एक तो मैंने ये कहा। मान के चले कि ये उसमें वाल्मीकि रामायण में तो बात खत्म हो जाएगी कि भैया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने तो इसको जोड़ा ही होगा जो हाँ, उसने बात किया तो जोड़ा है। गया है। लेकिन एक क्षण के लिए हम उत्तर यहाँ से शुरू करें, जो मैंने हमने पूछा है कि वो हो गया। आप क्या मानते हैं कि जो ये वनवास सीता को दिया राम ने, वो नया ट्रेंड नहीं था क्या? जैसे लोग जैसे आपने कहा ना वो मान्यता नई, आपने कहा कि वो नया ट्रेंड शुरू कर सकते थे, क्या ये नया ट्रेंड नहीं था उस समय जो राम ने शुरू किया एज ए किंग? उसके पहले नहीं निकाल नहीं, पर इसके विपरीत ट्रेंड भी शुरू कर सकते थे। ये कितने सालों आम के बाद सहमति बना करके। एक मिनट नहीं निकालो। क्योंकि उससे मुझे पहले अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, प्रश्न- उससे पहले अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, इसलिए दोबारा जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है, एक तरह से इसको समझने की कोशिश की है। जनमानस, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? राम ने क्या परीक्षा ली? किसको पता था वहाँ पे कि इन्होंने ले ली है? ये तो आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए। और अगर उनका संवाद भी, अगर हम उस पक्ष को सही मान लें, तो ये मान के चलिए कि राम ने क्या सीता को कॉन्फिडेंस में लेकर के, क्योंकि राम को तो पता ही है ना कि क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये जो कुछ किया है, और राम ने सीता की जानकारी के साथ ही किया है ना? नमस्कार। सीता की जानकारी के अनुसार ही किया, मतलब सीता को सहमत करते हुए किया है। और ये कहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन भी दिया है। तो ये दोनों की सहमति से ही हुआ है। सीता ने स्वयं कहा मेरे को कि अगर ऐसी आपकी परेशानी है, उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे पति के नाते तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे राज सिंहासन पर बैठ करके प्रजा के सामना करना है। ऐसी स्थिति में मेरे पास अभी कोई उपाय नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ तो वो मानेंगे नहीं कि तुम तो अपनी पत्नी का पक्ष लोगे ही। आज कितने लोग कह देते हैं, तो पत्नी का पक्ष लेना पति का तो एक क्या कहते हैं नैसर्गिक अधिकार हो गया, ये मान लेते हो आप। तो उसको दूर करने के लिए ये नया ट्रेंड था कि पति के लिए तो कुछ भी कर सकता है, पति अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है, महल बनवा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, खजाना लुटा सकता है। ये सब तो आरोप लगते ही रहे राजाओं पे। तो उसको दूर करने के लिए भी तो राम का अपना एक प्रयत्न था। तो हमको एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन में क्या जजमेंट हुआ, कैसे हुआ, तो ये करना। और जब पब्लिक है तो पब्लिक तो अपने हिसाब से सारे उदाहरणों को उलट पुलट करके मानती है, जो उसका स्वार्थ जिससे पूरा वो उदाहरण मानने लग जाती है। ये हमेशा होता आया है कि तुमने ऐसा कहा तो ऐसा कर दिया, इसलिए ये करना है। तो जो लोग आपत्ति करते हैं वो आपत्ति के लिए पहले एक बार सिचुएशन को सारे को एसेस करें और देखें कि क्या वो था और क्यों किया गया। जो किया गया है उसको अगर आप जस्टिफाई मानते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और उसको भी आप नहीं मानते कि नहीं उनको तो लड़ना ही चाहिए था, उनको अपनी पत्नी का ही पक्ष लेना चाहिए था और ये निकाले, चाहे वो राम को एक बार और वापस वनवास भेज दे, क्या कहते हैं अयोध्यावासी, तो चले जाना चाहिए था वगैरह वगैरह। पर ये आपका अपना व्यू है। उस समय राम ने राजा होते हुए नहीं किया, क्योंकि राम को अपने बारे में तो बहुत कुछ था। राजा होते हुए जो जिम्मेदारी थी वो निभानी भी उतनी आवश्यक थी, क्योंकि तब तो दशरथ थे, वनवास देते समय तो दशरथ थे। नाउ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग किसके साथ थी? राम के पास थी। तो राम एज ए किंग को भी तो अपने आप को जस्टिफाई करना था। तो ये बहुत सारी बातें जिनको अपन अंदर जाए, उनके गहराई में जाए, तो मेरे ख्याल से हमको कुछ जवाब मिलते हैं। और सहमत और असहमत होना तो मैडम ये है ही थे, विकास तो खैर इसीलिए होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे उसके अपने ये 14 और 13 का आंकड़ा कैसे आया? वो कम भी कर सकते हैं, 10 साल दे दो। जो रखते उसके लिए प्रश्न पूछते कि ये क्यों है। 10 साल रखे, 10 साल क्यों? 10 पे प्रश्न पूछते कि नहीं नहीं, मतलब उसके भी उत्तर 14 साल से भी ज्यादा हो सकता, कम भी हो सकता था। धीरे बोलो। हाँ। जो स्थिति है कोई भी आप रखते तो भी प्रश्न यही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हर एक सर भी है, बहुत शानदार आपका विश्लेषण रहा। एक सवाल, क्योंकि आप विश्लेषण में एक्सपर्ट हैं, तो एक हमारे अभी जो लेटेस्ट समाचार है कि महाराणा मेहनत सिंह की डेथ हो गई, तो उधर लक्षराज जी के मन में कितना द्वंद चला होगा, क्योंकि वो मतलब उसमें पिंडर में या किसी में भी नहीं आए, तो उसमें बदनामी भी होती है। तो थोड़ा सा मतलब हालांकि
आउट ऑफ द कंटेस्ट है, लेकिन विश्लेषणात्मक प्रयोग के हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो इनको प्रशासन है, अपनी व्यक्तिगत राय है और फाइनल भी है, और हम लोग जनरली ऐसी चर्चा नहीं करते अपने सानिध्य ग्रुप में, इस तरह की व्यक्तिगत नहीं करते। लेकिन एक वाक्य में मैं कहना चाहता हूँ कि जो परंपराएं रही है, इनको लक्ष्यराज सिंह को प्रशासन से बात करके कि मैं ये कर सकता हूँ, उनको अलाउ कर सकता हूँ दर्शन करने के लिए। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, फिर क्या वो तो उनके मौत में गए ही नहीं, तो व्यास साहब के द्वारा निश्चित रूप से, और चूंकि मैं भी अपने परिवार में बड़ा भाई हूँ और आप में से भी कई जाने मैं जानता हूँ कि बड़े भाई हैं, तो निश्चित रूप से आज बहुत कुछ जानने को, सीखने को, समझने को एक नया तरीका मिला हमको। व्यास साहब का बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी मेहनत करके हमारे लिए इस विषय को इतना रोचक बना करके जानकारी प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आभार। और आभार जोशी साहब का कि आज के लिए अपना जो है ये स्थान उपलब्ध कराया और इतनी आवभगत और सेवा शुश्रूषा हमारी की। बहुत बहुत आभार जोशी साहब। थैंक यू।